प्राचीन खंडहर तियांशी पैलेस। अर्जुन अपने सामने विशाल इमारत को एकटक देखता रहा। प्राचीन खंडहरों की विशालता की तुलना में प्रत्येक गुप्त क्षेत्र एक दुनिया में सिमट सकता था। हजारों साल बाद भी आज तक प्राचीन मानव जाति के कई सदस्य इन जगहों पर निवास करते हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश कमजोर हैं और अपने गुप्त क्षेत्रों से बाहर भी नहीं निकल सकते। प्राचीन मानव जाति के खंडहर वास्तव में बहुत विशाल हैं, बस विस्मयकारी हैं। हालांकि सामने वाला महल बहुत छोटा था और उसकी वास्तुकला उत्कृष्ट थी। इसे अज्ञात सामग्रियों से बनाया गया था, यहाँ तक कि एक दिव्य शक्ति भी पूरी ताकत से उस पर प्रहार करने पर भी उसमें दरार नहीं डाल पाती, जो इसकी अत्यधिक दृढ़ता को प्रमाणित करता है। हालांकि यह महल छोटा था, फिर भी तियांशी पैलेस शब्द प्राचीन मोहर लिपि में प्रवाहमय ड्रैगन और फीनिक्स शैली में लिखे गए थे। ये अक्षर एक शक्ति के हाथ से निकले थे, जो एक सर्वोच्च आभा और एक भयानक वैभव बिखेरते थे। अनगिनत वर्षों बाद भी महल पर अंकित प्राचीन मोहर अभी भी चमक रही थी। अगर कोई पास जाता तो उसे हजारों की सेना की दहाड़ सुनाई देती, और कमजोर ताकत वाले तो वहीं डर के मारे बेसुध हो जाते। सचमुच भयानक। हालांकि महल छोटा था, अर्जुन का मानना था कि गुप्त लोक का इतना महत्वपूर्ण केंद्र इतना सरल नहीं हो सकता। शायद इसके भीतर कोई और लोक भी हो। महल भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन इसमें दर्जनों लोक और गुप्त लोक, साथ ही सच्ची मानवजाति की विरासतें भी हो सकती हैं। अन्यथा यह एक मानवजाति ऋषि द्वारा स्थापित विरासत और महत्वपूर्ण महत्व का स्थान कैसे बन सकता था। कानूनी शक्ति ग्रह से ऊपर के अस्तित्व के तरीके अप्रत्याशित हैं। ऐसे प्राणी स्वर्गीय दाव का शिकार करते हैं और दुनियाओं पर भोजन करते हैं। वे जो भी तरीका अपनाते हैं वह सामान्य है। अब सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की विरासत प्राप्त करना और फिर वहां से चले जाना है, इसलिए मुझे महल में प्रवेश करने का अवसर ढूंढना होगा। अर्जुन चुपचाप सोच रहा था। उसे पहले ही खबर मिल चुकी थी कि वर्तमान आधे दिन को छोड़कर तियांशी पैलेस खुलने में केवल 2.5 दिन बाकी थे। इस दौरान तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों के विभिन्न प्रतिभाशाली लोग युवराज बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए एकत्रित होंगे। उस समय वह भी उसमें शामिल होकर प्रवेश कर सकता था। स्वर्गीय दानव संत शरीर के लालच के लिए उसने अपनी भावनाओं को बलपूर्वक दबा दिया। वह जानता था कि तियांशी महल में और भी राज छिपे हैं और स्वर्गीय दानव संत शरीर का उसके खजानों पर लालच करना स्वाभाविक है। फिर भी उसके मन में चिंता उठ रही थी। सिर्फ आधे दिन में उसके हाथों कम से कम 5 कानून शक्तिशाली मारे गए। उसने शुरू में सोचा था कि वह 9वीं दिव्य शक्ति को समझ चुका है और अब अपने चरम पर पहुंच गया होगा। प्राणशक्ति चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, वह ज्यादा से ज्यादा शरीर को मजबूत कर सकती थी। उसकी जादुई शक्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता था। वह पहले से ही गौरव में था और अगर वह अभी कानून क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना नहीं बना रहा था तो उसे आगे कोई प्रगति नहीं करनी थी। लेकिन अक्सर चीजें अप्रत्याशित रूप से घटित हो जाती हैं। 5 विधि शक्तियों की प्राणशक्ति को बलपूर्वक लूटने के बाद वह ये देखकर चकित रह गया कि न केवल उसके शरीर की शक्ति बढ़ रही थी, बल्कि उसकी आत्मा और साधना भी धीरे धीरे विकसित हो रही थी। हालांकि उसने अपनी 9 महान दिव्य शक्तियों की साधना थोड़े ही समय में चरम पर पहुंचा दी थी, फिर भी उसकी साधना अभी भी बढ़ रही थी, मानो अभी भी उसमें सफलता की गुंजाइश हो। एक पल में अगर उसकी भावनाएं स्थिर न होती तो उसे सचमुच यह विश्वास हो जाता कि वह पागल हो गया है और उसे भ्रामक कल्पनाएं हो रही हैं। लेकिन ये सचमुच सच था। 9वीं दिव्य शक्ति का अभ्यास करने वाले किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति के विशाल तारों वाले आकाश में कम से कम 1 लाख वर्षों में एक बार प्रकट होने की संभावना होती है। एक बार प्रकट होने के बाद तारों वाले आकाश की असंख्य जातियां उन्हें खजाने की तरह मानेंगी, यहाँ तक कि उन्हें एक युवराज के स्तर तक विकसित करेंगी, जो अत्यधिक ध्यान देने योग्य है। और वास्तव में आज तारों वाले आकाश में हजारों जातियां हैं, लेकिन केवल कुछ चुनिंदा जातियां ही 9वीं दिव्य शक्ति का सफलतापूर्वक अभ्यास कर पाती हैं। मानव जाति भी ऐसी ही है। युद्धभूमि की अग्रिम पंक्ति में अधिकांश प्राणियों ने केवल 3य या 5म दिव्य शक्ति की ही साधना की है। यदि कोई 8म दिव्य शक्ति की साधना कर सकता है तो उसे प्रत्यक्ष रूप से ऋषि कहा जा सकता है। वे जहां भी हों, लोग उनका सम्मान करेंगे और उनमें विश्वनियंता को चुनौती देने की योग्यता भी है। ये केवल एक अस्तित्व है जिसने 8वीं दिव्य शक्ति की खेती की है। यदि कोई 9वीं दिव्य शक्ति की साधना करे तो क्या होगा? इस संसार में कौन ऐसा होगा जो उनका आदर न करे? दौड़ की नींव इसी में निहित है। यदि उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिले तो विश्व नियंत्रक बनना बहुत आसान होगा। और अर्जुन ने मानव जाति के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में न केवल 9वीं दिव्य शक्ति की साधना की है, बल्कि उसकी साधना अभी भी निरंतर बढ़ रही है, जिससे संभवतः उसे अपनी 10वीं दिव्य शक्ति को संघनित करने की अनुमति मिल सकती है। ऐसी बात तो सचमुच चौंकाने वाली है। प्राचीन काल से लेकर अब तक 9वीं दिव्य शक्ति की साधना को ही चरम माना जाता रहा है। एक और कदम आगे बढ़ाना लगभग असंभव है। यदि अर्जुन दुनिया को बता दे कि वह 10वीं दिव्य शक्ति तक पहुंचने वाला है, तो तारों भरे आकाश की असंख्य जातियां निश्चित रूप से पागल हो जाएंगी तथा उसे उसी स्थान पर पकड़ने का लगातार प्रयास करेंगी।
वे अनुसंधान के लिए उसकी लाश को जब्त करने के लिए मानव जाति से भी लड़ेंगे। इस संबंध में अर्जुन स्वाभाविक रूप से जानता था। वह मूर्ख नहीं था और जानता था कि धन को छिपाकर रखने का क्या मतलब होता है। नीचे सबको चर्चा करते देख उसने कुछ बार उपहास किया और फिर से शून्य में छिपकर गायब हो गया। वह पहले से ही यह अनुमान लगा सकता था कि अगले 2.5 दिनों में स्टाररी स्काई माइरेड रेस की नींव निस्संदेह अपना कदम उठाएगी, मानव जाति की विरासत को जब्त करेगी और क्राउन किंग की उपाधि के लिए लड़ेगी। और जो लोग क्राउन किंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पर्याप्त आश्वस्त हैं, उन्हें मजबूत होना चाहिए। शायद वे क्राउन किंग भी जो 9वीं दिव्य शक्ति के आधार पर कानून के दायरे में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे अस्तित्व समान श्रेणी के लोगों के बीच अजेय होते हैं। अर्जुन तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों के हाथों मरने को तैयार नहीं था। इसलिए थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वह स्वाभाविक रूप से अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तैयार हो गया। वह उन अनेक कानून शक्तिशाली लोगों को मारना जारी रखेगा जो हठपूर्वक विरोध कर रहे थे। अपने शरीर को मजबूत करने के लिए उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करना। 5 घंटे बाद तियानशी पैलेस के नीचे किंग्यू वंश का मुकुटधारी राजा अपने कंधों पर सूर्य और चंद्रमा धारण किए और कई सुंदर दासियां उसकी सेवा में राजसी ठाट बाट के साथ यहाँ पहुंचा। उसकी ठंडी आंखों में एक मुस्कान उभर आई। क्या हाल ही में अन्य जातियों से कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति यहाँ आया है? क्या आप किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी के बारे में जानते हैं? इस स्वामी के हाथ थोड़े खुजली कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों को मारना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं बता सकते तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे विश्वास है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, है ना? वह बिना किसी गर्मजोशी के मुस्कुराया। हालांकि वह सिर्फ कानून के दायरे में था, फिर भी उसने एक अजेय आभा का एक अंश पहले ही विकसित कर लिया था। वहां मौजूद सभी लोगों का मानना था कि अगर वह अचानक भड़क उठे और लोगों को मार डालें तो भले ही वे कानून के महाशक्तियां ही क्यों न हो, वे आसानी से पछतावे के साथ मर जाएंगे। तुरंत सभी के पसीने छूट गए। शून्य से एक धुंधली, लगभग अगोचर हत्या की मंशा उभरती देख वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। कुछ सांस लेने के बाद एक कानून शक्तिशाली व्यक्ति आखिरकार आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठा और दंडवत प्रणाम करते हुए भयभीत होकर चिल्लाया, 3 मुकुट राजा को रिपोर्ट कर रहा हूँ। जियाओरेन वंश का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कई घंटे पहले आया था और हमसे आपकी खबर पूछ रहा था। उसकी ताकत कमजोर नहीं है, उसे वही प्रतिद्वंद्वी होना चाहिए जिसके बारे में मुकुट राजा ने बात की थी। वह दक्षिण पूर्व दिशा में चला गया। कानून के महाशक्ति की आवाज कांप उठी। वह जो युद्ध में अजेय था, अब 3 मुकुट वाले राजा की ओर देखने के लिए सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया था, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ। ये दृश्य देखकर 3 मुकुट वाले राजा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक क्रूर भाव उभर आया। सबके डर के मारे उसने धीरे से दक्षिण पूर्व की ओर देखा और उत्सुकता से कहा, जियाओरेन कबीला। दिलचस्प, क्या यह एक कमजोर जाति नहीं है? एक देव राजा स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति सचमुच प्रकट हुआ है। वाकई दिलचस्प, लेकिन अफसोस की बात है, जल्द ही जिस प्रतिभा को उन्होंने विकसित किया था वह मेरे हाथों मर जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि जब उनके बुजुर्ग उस लाश को देखेंगे तो उनकी क्या भावनाएं होंगी। हा, वह अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर जोर से हंसा, मानो वह बहुत खुश हो। तुरंत ही वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया और दक्षिण पूर्व की ओर चल पड़ा। ये दृश्य देखकर उस जगह की रखवाली कर रहे कई लॉ पावर हाउस ने राहत की सांस ली, क्योंकि आखिरकार उन्होंने इतने शक्तिशाली और भयंकर व्यक्ति को पकड़ लिया था। अगर वह यहीं रहे, एक क्षण की नाराजगी उसे सड़क पर लोगों की हत्या करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यद्यपि वे प्रतिभाशाली थे, फिर भी उनकी स्थिति वास्तव में उनसे निम्न थी। यदि वे मर जाते तो कोई भी उनका शव नहीं लेता। इसलिए ये देखकर कि 3 मुकुट राजा का हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, वे स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे, विशेष रूप से वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने 3 मुकुट राजा के साथ बात की थी, जो कुछ बार अपना हाथ लहरा रहा था। अप्रत्याशित रूप से उसके माथे पर एक खूनी छेद दिखाई दिया और उसके कानों में एक पागल हंसी गूंज उठी, मैंने हमेशा तुम्हें नापसंद किया है, अब तुम मुझसे बहुत डरते हो, मर जाओ। जैसे ही शब्द गिरे, वह पावरहाउस मौके पर ही मर गया। उसका शरीर सीधा जमीन पर गिर गया। मूलतः जीवंत दृश्य पूरी तरह से शांत हो गया। कई कानून के जानकार एक साथ जमीन पर पड़ी लाश को देख रहे थे। उनके पीछे से एक ठंडी लहर निकल रही थी, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह ज्यादा कुछ बोल सके। प्राचीन खंडहर, एक गुप्त क्षेत्र। अर्जुन ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखों में एक गंभीर भाव उभर आया। क्राउन किंग प्रतियोगिता के सक्रिय होने के साथ संसाधनों के लिए लड़ रही तारों भरी आकाश असंख्य जातियों से रक्षा के लिए किंग्यू कबीले और बैंगनी थंडर कबीले ने गुप्त क्षेत्र की रक्षा करने वाले लॉ पावरहाउस की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की थी। अब वह केवल एक दूरस्थ छोटे गुप्त क्षेत्र की ओर जा रहा था, फिर भी उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कम से कम 6 लॉ पावरहाउस यहाँ तैनात होंगे। यदि उसने 9वीं दिव्य शक्ति की पूरी तरह से साधना नहीं की होती तो वह यहाँ पहले ही मर गया होता।
लेकिन फिर भी उसे अभी भी हल्की चोट लगी थी। हालांकि यह तुरंत ठीक हो गई, उसे वास्तव में स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। अगर वह तियानशी महल में घुसकर विभिन्न विदेशी जातियों की दिव्य प्रतिभाओं को बलपूर्वक मारकर अवसर का लाभ उठाता, तो प्रवेश द्वार पर कम से कम सैकड़ों विधि शक्तियां तैनात होती और कुछ विश्व नियंत्रक भी निगरानी कर रहे होते। अगर उसकी शक्ति अपर्याप्त रही तो उसे वहीं दफनाने की जगह नहीं मिलती और उसकी मृत्यु हो जाती। अगर यह सिर्फ 9वीं दिव्य शक्ति की साधना है तो भी ये थोड़ा कमजोर लगता है। वह धीरे से बुदबुदाया, विधि क्षेत्र दिव्य शक्ति क्षेत्र से अलग है। वह जिस क्षेत्र में है वह उसे विभिन्न सिद्धांतों को स्वतंत्र रूप से समझने, अपने अनुभवों और संघर्षों को एकीकृत करने और निराशा में अपनी एक अनूठी प्रतिभा को उजागर करने, अंततः अपनी दिव्य शक्ति को समझने की अनुमति देता है। और विधि महाशक्तियों के 9 क्षेत्र होते हैं। हालांकि केवल एक दिव्य शक्ति को संघनित करने से व्यक्ति विधि महाशक्ति में परिवर्तित हो सकता है, फिर भी जितनी अधिक दिव्य शक्तियों को व्यक्ति समझता है, विधि महाशक्ति की ओर बढ़ते हुए वह उतना ही अधिक शक्तिशाली बनता है। लेकिन ये केवल एक सामान्य सिद्धांत है। यदि कोई दिव्य शक्ति स्वर्गीय प्रतिभा विधि क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसे कम से कम एक जीवन मरण की स्थिति का अनुभव अवश्य करना चाहिए, जिससे अंततः उसके भीतर का विधि बीज खिलेगा और फल देगा, स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांतों को समझेगा और एक दैदीप्यमान दाव फल में परिवर्तित होगा। हालांकि अब वह 3 दिव्य शक्तियों के साथ आगे बढ़ने वाले विधि शक्तिशाली लोगों को आसानी से कुचल सकता था, लेकिन अगर प्रतिद्वंद्वी ने 9वीं दिव्य शक्ति विकसित कर ली होती, हालांकि उसने उनसे कभी युद्ध नहीं किया होता, तो यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उस पर भारी दबाव पड़ेगा। और अगर ऐसे अस्तित्व अनगिनत हों तो हार की संभावना थी। वह ऐसी संभावना को घटित होने नहीं देंगे। वह वर्तमान में किंग्यू कबीले और बैंगनी थंडर कबीले के क्षेत्र में था। उसे हर कदम पर सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा। यदि उसकी आभा उजागर हो जाए तब मृत्यु तत्काल होगी। खेती करें, उसे खेती करनी चाहिए। शत्रुओं से घिरे होने की स्थिति में पर्याप्त शक्ति का अभाव सचमुच आशंकित कर देता था। अपनी अद्वितीय आभा के बावजूद अर्जुन इस क्षण थोड़ी सी झिझक महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। उसने धीरे से सिर हिलाया और अपने पैरों के नीचे छोटे से गुप्त क्षेत्र को देखा। पिछले खजाना छुपाने वाले स्थानों की तुलना में ये स्थान वास्तव में एक अशांत समुद्र था। सूर्य और चंद्रमा निरंतर घूमते रहते हैं, मानो ये सचमुच एक छोटी सी दुनिया हो। और अपने स्वर्गीय दाव शरीर के साथ वह अदृश्य रूप से नाजुक गुप्त क्षेत्र के नियमों में हेरफेर कर सकता था, ये देखते हुए कि अंदर के संसाधनों को पूरी तरह से लूटा नहीं गया था। अब उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर 9 परतों वाली एक भव्य संरचना स्थापित करने के बाद उसने धीरे धीरे अपने स्वर्गीय दाव शरीर का उपयोग करके उस छोटे से गुप्त क्षेत्र के भीतर दुर्लभ खजानों का पता लगाना शुरू किया। ... लगभग आधे घंटे बाद उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके शरीर पर मौजूद आत्मा क्रिस्टल पहले से ही आधे तारामंडल को ढक सकते थे। साथ ही उसने मानव जाति के लिए कम से कम 68 साधना नियमावलियां लूट ली थीं, जिनमें मानव जाति के प्राचीन अभिलेख और इस गुप्त क्षेत्र की उत्पत्ति के बारे में जानकारी शामिल थी। 96 करोड़ साल पहले मानव जाति में चरम तारा जुड़वां संत थे जो येन और यांग को समझ सकते थे, इतिहास जान सकते थे और तारों वाले समुद्र पर शासन कर सकते थे। 10,000 वर्षों तक तारों वाले आकाश की असंख्य जातियों ने समर्पण किया। जो लोग समर्पण नहीं करते थे उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया जाता था। उनके तरीके बेहद अत्याचारी थे, लेकिन यह मानव जाति का चरम गौरव था। हालांकि अज्ञात कारणों से चरम तारा जुड़वां संत अचानक नष्ट हो गए और तब से तियानशी महल पूरी तरह से क्षीण हो गया और अज्ञात कारणों से अचानक बंद कर दिया गया। अंततः केवल विरासत ही बची रही, उसके बाद वह समय के इतिहास में पूरी तरह लुप्त हो गई। ये प्राचीन विरासत का इतिहास है। अर्जुन ने कुछ असामान्य महसूस करते हुए अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसने तियानशी महल पहले भी देखा था। सबसे ऊपर स्थित प्राचीन लिपि से निकलती आभा से ऐसा लग रहा था मानो आकाश ढह गया हो और दुनिया का अंत हो गया हो। उसके भीतर समाई शक्ति भयावह थी। कानून के महाशक्तिशाली उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। दैवीय शक्ति के महाशक्तिशाली उसके पास पहुंचते ही मर जाते और यहाँ तक कि विश्व नियंत्रक भी उसे गिराने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हालांकि वह नहीं जानता था कि प्राचीन काल में एक्सट्रीम स्टार ट्विन सैंड्स कितने शक्तिशाली थे, फिर भी वह ये जरूर कह सकता था कि वे कमजोर नहीं थे। फिर भी वे मृत्यु के कगार पर ही मर गए और अपने पीछे केवल एक विरासत छोड़ गए। ये बात वाकई बहुत हैरान करने वाली थी। शक्तिशाली व्यक्तियों को सदैव अमर रहना चाहिए, वे इतनी लापरवाही से क्यों मर गए? अर्जुन ने अपने हाथ में रखे उस प्राचीन पत्रक को देखा और ये देखकर हैरान रह गया कि उसमें कई जगहें धुंधली थीं, मानो कोई जानबूझकर इतिहास छिपाना चाहता हो। वह खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से आह भर दी। कोई बात नहीं, क्या चरम सितारा जुड़वां संतों के युग को लगभग 1 लाख वर्ष बीत चुके थे। समय के क्षरण के कारण जो कुछ भी अस्तित्व में था वह अंततः धूल में बदल जाएगा और अस्तित्वहीन हो जाएगा।
इसे भूल जाओ, विरासत प्राप्त करने के बाद मैं युद्ध किले में लौटने का अवसर ढूंढूंगा। वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एकांतवास में जाने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि कई द्वीप अशांत लहरों से धीरे धीरे उभर रहे हैं। हालांकि वे बेहद अस्पष्ट थे, लेकिन उसके पास स्वर्गीय दाव शरीर था और उसकी अवलोकन क्षमता बेहद तेज थी। उसने न केवल तारों जैसे कई द्वीप देखे, बल्कि उसे प्राचीन जीवन की धुंधली आभा भी महसूस हुई। बिना किसी झिझक के वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया और उस स्थान से गायब हो गया। तुम एक इंसान हो। वह द्वीप पर प्रकट हुआ और उसके सामने एक छोटी बच्ची प्रकट हुई। उसकी आंखें भयभीत और डरी हुई थीं। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि उसका शरीर पारदर्शी लग रहा था, बस थोड़ी सी ऊर्जा उसकी गतिविधियों को निरंतर सहारा दे रही थी। वह एक आत्मा शरीर थी, दूसरा पक्ष आत्मा में परिवर्तित हो गया था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसके शरीर में एक जुनून था और अब भी वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। इस दृश्य को देखकर अर्जुन चुप हो गया। उसने धीरे से दूसरे पक्ष की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं इंसान हूँ। बाहर से छोटी लड़की ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैं पैतृक तारे से आया हूँ। अर्जुन ने भी अविश्वास से दूसरे पक्ष की ओर देखा। एक आत्मिक शरीर में एक ऐसा जुनून हो सकता है जो चेतना को हजारों वर्षों तक बिना नष्ट हुए स्थिर रहने देता है, लेकिन दूसरे पक्ष में कोई साधना नहीं थी, वह बस एक साधारण व्यक्ति था। अब लगभग 1 लाख वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी दूसरे पक्ष की आत्मा स्तब्ध नहीं हुई है, बल्कि वह अत्यंत स्पष्ट है और आत्म जागरूकता से युक्त है। ये सचमुच अविश्वसनीय था। पुरखों का सितारा। मैं उस जगह को जानती हूँ। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि हमारे सभी पूर्वज वहीं से आए थे। छोटी बच्ची ने सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी, 5-6 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें लगातार झपक रही थीं और उसने मनमोहक स्वर में कहा, बड़े भाई इतनी दूर सफ़र करके बहुत थक गए होंगे, लेकिन सावधान। हाल ही में कई बर्बर यानी तारों से भरे आकाश की असंख्य जातियां अचानक बाहर प्रकट हुई हैं और हम पर हमला करना चाहती हैं। अगर दिव्य युवती न होती तो हमारा द्वीप संकट में पड़ जाता। दिव्य कन्या। अर्जुन ने शून्य में एक मंडप की ओर देखा। उसी समय एक स्त्री झुककर रो रही थी। हालांकि वह उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, फिर भी उसे विश्वास था कि वह निश्चित रूप से एक अद्भुत सुंदरी थी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, उसे उम्मीद नहीं थी कि गुप्त लोक के बाहर एक आकृति प्रकट होगी। जियाओरेन कबीले से एक जूनियर। क्या आप क्राउन किंग प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत रखते हैं? मैं तो बस लड़ाई के लिए बेचैन हूँ। क्या मैं तुम्हारा सिर मोड़कर उसे गेंद की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ? ... प्राचीन खंडहर, एक गुप्त क्षेत्र। 3 मुकुटधारी राजा ने उदासीनता से आगे देखा और अपने सामने खड़ी एक विशाल संहार पंक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसी समय एक कोने में एक साथी कुल के व्यक्ति का शव पड़ा था। एक विधि शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जिसने 5वीं दिव्य शक्ति की साधना की थी, उसके अवशेष अब पूरी तरह सूख चुके थे, उसकी प्राणशक्ति लुप्त हो चुकी थी। प्रतिद्वंद्वी के तरीके विशेष रूप से अजीब थे, जिससे उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। जियाओरेन कबीला सामान्यतः तारों भरे आकाश में विचरण करने के लिए अपने दुर्जय शरीरों पर निर्भर रहता है। यदि वे समूहों में एकत्रित होते हैं तो वे ब्रह्मांड में समुद्री डाकुओं के एक समूह के समान प्रतीत होते हैं। हालांकि वे बहुत बड़ी संख्या में नहीं हैं, फिर भी वे बार बार मानव जाति की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं, जिससे मानव जाति के तारामंडल में भीषण नरसंहार होता है। 6000 साल पहले मेरे किंग्यू कबीले के एक इलाके पर भी जियाओरेन कबीले ने कत्लेआम मचाया था। उस समय मैंने अकेले ही उनकी 13 उभरती हुई प्रतिभाओं को मार डाला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी दुर्भावना रखेंगे, साफ तौर पर मेरे किंग्यू कबीले से बदला लेने की नीयत से द्वेष रखेंगे। दिलचस्प बात है, 3 मुकुट राजा की आंखों में एक उपहासपूर्ण भाव उभर आया। वह हजारों साल पहले पैदा हुआ था और हर प्रतियोगिता के बाद नींद में खो जाता था, फिर से उभरने के लिए। स्वाभाविक रूप से वह यहाँ मुकुट राजा की उपाधि धारण करने और सर्वोच्च गौरव प्राप्त करने आया था। लेकिन अब किसी को उसे उकसाने की हिम्मत करते देखकर वह निश्चित रूप से विनम्र नहीं होगा। कम से कम वह प्रतिद्वंद्वी को मौके पर ही मार देगा, जियाओरेन कबीले को व्यवहार करना सिखाएगा और किंग्यू कबीले को फिर से अपमानित करने से बचाएगा। हालांकि अपने अहंकार के बावजूद वह मूर्ख नहीं था। उससे पहले कि जियाओरेन कबीले ने उससे लड़ने के लिए अपने शक्तिशाली शरीरों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर एक संहारक दल स्थापित कर दिया। ऐसा कृत्य बहुत ही विचित्र था, ये जियाओरेन कबीले की शैली के बिल्कुल अनुरूप नहीं था। इतना ही नहीं, संरचनाओं पर उसकी महारत बेहद उथली थी। हालांकि वर्षों के संचय के बाद वह मानव जाति की विरासत से अच्छी तरह वाकिफ था और प्राचीन मानव जाति के तरीकों का इस्तेमाल करके तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों की कई दिव्य प्रतिभाओं को हराने में भी आश्वस्त था। फिर भी अब वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार था। जल्दबाजी में संरचना में प्रवेश करने से छिपकर हमला हो सकता है। वह इतना लापरवाह नहीं होगा। उसके होठों पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक उपहासपूर्ण भाव उभर आया था,
जब वह शून्य में खड़ा चुपचाप उस अनजान जियाओरेन कबीले के सदस्य के प्रकट होने का इंतजार कर रहा था। अल्पविराम। ये स्थिति केवल आधे घंटे तक ही रही। ये देखकर वह छोटा सा गुप्त क्षेत्र अत्यंत शांत हो गया। वह अंततः अधीर हो गया और एक कदम आगे बढ़ा, तुरंत हत्या की व्यूह रचना में गिर गया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक स्वर्गीय प्रतिभा के रूप में आप में वीरता की बहुत कमी है। वास्तव में जियाओरेन कबीले के योग्य समुद्री डाकुओं की तरह नीच और बेशर्म। चूंकि आप कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं आगे बढ़ने की पहल करूंगा, इस हत्या की व्यूह रचना को तोड़ूंगा और फिर आपको मारने के लिए गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। तीन मुकुट वाले राजा ने कई बार सूंघा, उसका शरीर एक स्वर्गीय भगवान की तरह एक हरा प्रकाश बिखेर रहा था। हालांकि वह केवल एक दिव्य शक्ति क्षेत्र का अस्तित्व था, उसकी आभा एक लौप आभाव से कमजोर नहीं थी। जैसे ही उसने भव्य व्यूह रचना में प्रवेश किया, उसके चारों ओर सुरक्षात्मक प्रकाश की परतें अनायास ही प्रकट हो गईं। फिर उसने केवल एक मुक्का मारा, जिससे संरचना में मारक शक्ति प्रकट हो गई। बूम! तारों भरे आकाश में बैंगनी सुनहरी रोशनी फैल गई। पल भर में एक तूफान आया, मानो मूसलाधार बारिश हो रही हो, लगातार हमला कर रही हो। आकाश गड़गड़ा उठा और गुप्त लोक के प्रवेश द्वार पर बिजली से बनी लहरें लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दीं। धत्तेरी की! तीन मुकुटधारी राजा ने इस अप्रत्याशित आतंक को महसूस किया और तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि अंतहीन बिजली ने उसे फिर से घेर लिया। उसने दांत पीस लिए, उसकी प्राण शक्ति लगातार बाहर निकल रही थी और उसने तुरंत अपनी अनोखी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उसने एक पैर से जमीन पर जोरदार प्रहार किया और सारी चीजें पूरी तरह से बिखर गईं। दिव्य कला, पृथ्वी विनाश तलवार। उसने आकाश की ओर एक लंबी गर्जना की, उसके हाथ में एक हरी भरी तलवार दिखाई दी, मानो कोई खूंखार जानवर हो। वह जोर से आगे बढ़ा। उसकी हरकतों से उसके पैरों के नीचे हजारों दिव्य शक्ति क्षेत्र के मिट्टी के जानवर एक साथ प्रकट हुए और बिजली के तूफान के समूह को तुरंत तोड़ दिया। उसके वस्त्र अब फट चुके थे और उसका शरीर कीचड़ से सना हुआ था। ये दृश्य देखकर तीन मुकुटों वाला राजा थोड़ा सा हौंफने लगा, उसकी आंखों में हत्या की नीयत भर आई। अपने पहले ही कदम पर इतनी दयनीय स्थिति में होना उसे सचमुच स्वीकार नहीं था। वह तुरंत अपनी तलवार लेकर गुप्त क्षेत्र में घुस गया। लेकिन ये स्थिति केवल कुछ क्षण तक ही रही। कुछ ही कदम चलने के बाद उसे शून्य में एक और बिजली का तूफान आता हुआ महसूस हुआ। इस बार तीन मुकुट वाला राजा पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया और लगातार उसके सामने प्रकट हो रही प्राचीन मुहरलिपि की आकृतियों को अविश्वास से देखता रहा। उसने अपनी आंखें मलीं, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। संरचना की पहली परत को तोड़ने के बाद वास्तव में इसके भीतर एक के बाद एक आठ और हत्या करने वाली सरणियां छिपी हुई हैं। ऐसी विधि बहुत ही कपटी है। तीन मुकुटों वाले राजा ने मुंह में खून थूका और तुरंत पीछे हट गया, उसकी आंखें भयंकर थीं। वह सचमुच अनिच्छुक था, लेकिन बिजली की बौछार से उसका शरीर काला पड़ गया था, जिससे वह इतना अस्त व्यस्त हो गया था कि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ था। इसलिए अपने क्रोध के बावजूद वह अनिच्छा से कुछ शब्द कहकर ही वहां से निकल सका। तुम जियाओरेन कबीले के कूड़ेदान, बस गुप्त क्षेत्र में छिपे रहो। जाओ, डरपोक बनो। अगर हिम्मत है तो क्राउन किंग प्रतियोगिता में हिस्सा मत लो, वरना अगर मैं तुम्हें देख लूंगा तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। वाह, कितने चालाक तरीके हैं ये। तीन मुकुट वाला राजा क्रोधित हो गया। छिपकर हमला करने के लिए सेनाएं बनाना मानव जाति का एक तरीका था। तारों से भरे आकाश की असंख्य जातियां आमतौर पर खुलेआम और सम्मानपूर्वक लड़ती थीं। उसने ऐसे कपटी तरीके कब देखे थे। सेना की एक परत तोड़ने के बाद भी उसके भीतर 8 परतें छिपी थीं। अगर उसकी ताकत जबरदस्त न होती तो वह सचमुच वहीं मर जाता। इसके कारण तीन मुकुट वाला राजा सचमुच बहुत हताश था और जियाओरेन कबीले के प्रति पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण था। एक पल की हिचकिचाहट के बाद दूसरों को अपना अस्त व्यस्त रूप देखने से बचाने के लिए वह तुरंत एक प्रकाश की किरण में बदल गया और वहां से गायब हो गया। अल्पविराम। इस दौरान गुप्त क्षेत्र के सबसे गहरे भाग में अर्जुन हंस पड़ा। अब उसे युवराज की शक्ति का आभास हो गया था। उसकी आंखों में तीन मुकुटधारी राजा की ताकत वास्तव में बहुत बड़ी थी। ये तो जानना ही चाहिए। अब उसके लिए एक कानून शक्तिशाली व्यक्ति को मारना कुछ चींटियों को कुचलने से अलग नहीं था। ये हाथ हिलाने जितना आसान था। उन्होंने जो संरचनाएं स्थापित की वे भी ऐसी ही थीं। यदि उसे पर्याप्त समय दिया जाए तो वह एक विशाल संहारक तंत्र भी स्थापित कर सकता है जो सैकड़ों लॉ पावरहाउस को मौके पर ही पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम हो। और यद्यपि वर्तमान 9 स्तरीय मारक क्षमता जल्दबाजी में स्थापित की गई थी, इसकी शक्ति अभी भी असाधारण थी। एक भगवान राजा स्तर के कानून पावरहाउस को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त है। फिर भी प्रतिद्वंद्वी घेरे से बच निकलने में सफल रहा। तीन मुकुटधारी राजा की शक्ति अथाह थी। वह ध्यानपूर्वक विचार करने से स्वयं को रोक नहीं सका, लेकिन उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह यहीं तक सीमित था।
हालांकि प्रतिद्वंद्वी की ताकत जबरदस्त थी, लेकिन वह निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हो सकता है कि प्रतिद्वंद्वी ने मानव जाति की विरासत को संजोया हो और उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, लेकिन चाहे जो भी हो, उसे विश्वास नहीं था कि वह हार जाएगा। प्रतिद्वंद्वी की तुलना में उसने धीरे से शून्य में देवी की ओर देखा। वह सफ़ेद वस्त्र पहने खून से सनी हुई थी। हालांकि उसे कोई चोट नहीं थी, फिर भी वह लगातार रो रही थी। ये देखकर वह पूछने ही वाला था कि क्या हुआ, लेकिन अचानक उसके बगल में खड़ी छोटी बच्ची ने सब कुछ रोक दिया। भैया, बहन देवी का मूड ठीक नहीं है, उन्हें परेशान करना उचित नहीं है। मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं। ओह, आप मुझे लिटिल ब्लू फिंच कह सकते हैं। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? प्राचीन खंडहर, एक गुप्त क्षेत्र। अर्जुन ने आश्चर्य से आगे बसे शहर को देखा। उसे वहां इंसानों की मौजूदगी का एहसास हुआ। हालांकि ज्यादातर लोगों ने कोई साधना नहीं की थी और उनकी आभा टिमटिमा रही थी, फिर भी वे वास्तव में इंसान ही थे। जैसे जैसे उसने आगे खोजबीन की, उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि द्वीप पर रहने वाले इंसानों के भौतिक शरीर नष्ट हो चुके थे और अब वे यहाँ केवल अपनी आत्माओं पर निर्भर रहकर शांति से रह और काम कर सकते थे, लेकिन समय के क्षरण के कारण अपनी आत्मचेतना खोने की कीमत पर। लीगे, आप इस स्थान पर आने वाले पहले मानव हैं। हजारों साल पहले यह एक्सट्रीम स्टार ट्विन सैंड्स की साधना भूमि थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से ये रातों रात नष्ट हो गई और केवल हम ही बचे। शुक्र है कि देवी यहाँ है, अन्यथा तियानशिप पैलेस में मानव जाति का अस्तित्व ही नहीं होता। नन्ही नीली फिंच उसके बगल में टिमटिमा रही थी, उसकी प्यारी सी मुस्कान। जाहिर था कि जिंदगी में वह एक जिंदादिल बच्ची थी, पर उसकी जिंदगी पूरी तरह से ठहर सी गई थी। अर्जुन एक पल के लिए चुप हो गया। वह जानता था कि समय के साथ दूसरे पक्ष को शायद यह एहसास ही नहीं हुआ होगा कि वह मर चुकी है, बस यही सोच रही होगी कि वह अभी जिंदा है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रही है। शायद यही अच्छा ही था, अगर उसने सच बता दिया तो वह पागल होकर मर सकती है। इसलिए, हालांकि उसे सब कुछ साफ पता था, फिर भी वह उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। वह इतनी छोटी बच्ची और द्वीप पर मौजूद करोड़ों अरबों मानव जाति को पूरी तरह से नष्ट होते नहीं देख सकता था। तो बात ऐसी ही है। वैसे, तुम्हारी देवी हमेशा ऊपर शून्य में क्यों रहती है? मैंने गुप्त क्षेत्र के बाहर एक दल बना लिया है, तारों भरे आकाश की असंख्य जातियां वहां पहुंचने की हिम्मत नहीं करेंगी। उसे इतना थका हुआ और सतर्क नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने धीरे से उसे समझाने की कोशिश की। वह लगभग 1 घंटे से यहाँ था और बीच बीच में उसे ऊपर से सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वह देवी स्पष्ट रूप से बहुत दुखी थी। ऊंचे स्थान पर होना स्वाभाविक रूप से शेष मानव जाति की अवशिष्ट आत्माओं की रक्षा के लिए था। शायद वह भी एक अवशिष्ट आत्मा थी, लेकिन मानव जाति की रक्षा के अपने जुनून के कारण वह आज तक पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। देवी बहन, लिटिल ब्लू फिंच ने अपना सिर खुजलाया। उसकी खुशी की अभिव्यक्ति निराशा में बदल गई। देवी बहन ने हमसे कभी बातचीत नहीं की है। वह एक्सट्रीम स्टार ट्विन संतों की वंशज हैं और उनका कर्तव्य तियानशी पैलेस की रखवाली करना है। जब उनके पास समय होता था तो वह व्यवस्था बनाए रखने के लिए नीचे उतरती थीं, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह हाल ही में अचानक बहुत उदास हो गई हैं, लगातार आकाश में रो रही हैं। लिटिल ब्लू फिंच उन्हें सांत्वना देना चाहती है, लेकिन वह आकाश में नहीं जा सकती। देवी बहन शायद अपने माता पिता के खोने का शोक मना रही हैं और वह नीचे नहीं आना चाहती। वह अब हमसे मिलना नहीं चाहती। ये सुनकर अर्जुन चिंतित हो गया। उसकी आंखों में एक गंभीर भाव उभर आया। हालांकि वह केवल एक दिव्य शक्ति क्षेत्र विशेषज्ञ था, फिर भी उस क्षण उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह तियानशी देवी की साधना को नहीं पहचान सका। दूसरा पक्ष तो बस एक अवशिष्ट आत्मा लग रहा था। तार्किक रूप से, हालांकि वह अपने जुनून के कारण नहीं मरी, फिर भी उसमें वंशीय आभा और साधना का अंश अवश्य होना चाहिए। लेकिन किसी अज्ञात कारण से दूसरा पक्ष एक नश्वर की तरह था। उसके मूल रूप से सुंदर 3000 काले बाल धीरे धीरे बर्फ की तरह सफ़ेद हो गए थे और उसकी आभा बेहद दयनीय थी, मानो उसने दुनिया में अन्याय का सामना किया हो। ये देखकर वह बस बेबसी से आहें भर सका। हालांकि इस गुप्त लोक में मानव उपस्थिति थी, चाहे वह शून्य में तियानशी देवी हो या द्वीप पर मानव, उनके शरीर बहुत पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे और जो बचे थे वे बस बची हुई आत्माओं के टुकड़े थे, जिनमें आत्म जागरूकता विलेही थी। उसने जबरदस्ती नहीं की और अगले आधे दिन के भीतर उन्होंने स्वाभाविक रूप से द्वीप पर कृषि संसाधनों की खोज की। आशा के अनुसार ये स्थान वास्तव में मानव जाति का पूर्व निवास स्थान होने के योग्य था। उन्होंने प्राचीन संप्रदायों से मानव जाति की कई विरासतें प्राप्त की, जिनकी नींव बहुत गहरी थी। कुछ की साधना तो विश्व नियमता से परे के क्षेत्रों तक भी की जा सकती थी। उनमें करोड़ों अद्भुत तकनीकें थीं। अगर उनकी साधना की जाए तो मानव जाति का पूर्व गौरव निश्चित रूप से लौट आएगा। हालांकि इनमें से अधिकांश साधना विधियां या तो बर्फ और हिमतत्व की थीं या स्त्री साधना के लिए थीं, जो उन्हें पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अनिच्छा से उन्हें छोड़ दिया। उसके परे उन्होंने विश्व मशरूम नामक एक पवित्र औषधि भी एकत्रित की, जिसकी औषधीय आयु लगभग 1 लाख वर्ष थी।
इसे एकत्रित करने की पूर्व संध्या पर अर्जुन ने 7 रंगों वाली दिव्य ज्योति को पर्वतों को प्रकाशित करते, अनंत लोकों को प्रकट करते और असंख्य नियमों को निरंतर प्रकट होते, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के सभी नियमों को पोषित करते देखा। संयोग से उसे पता चला कि हालांकि विश्व मशरूम साधना के लिए विशेष रूप से लाभदायक नहीं था, फिर भी ये दिव्य शक्ति क्षेत्र के विशेषज्ञों को फिर से आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर अगली बार उसे किसी ऐसे क्षेत्र का सामना करना पड़े जिसे पार करना मुश्किल हो, तो शायद यह औषधि काम आ सके। ये सही है, विश्व मशरूम न केवल दिव्य शक्ति क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए उपयोगी था, बल्कि विधि क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए इसका औषधीय प्रभाव और भी प्रबल हो सकता था। यहाँ तक कि विश्व नियंत्रक भी अपनी साधना को बढ़ाने के लिए ऐसी पवित्र औषधि मिलने पर उसे तुरंत ही जब्त कर सकते थे। ऐसी पवित्र औषधि बहुत कीमती थी। ये लगभग एक गर्म आलू था। लेकिन अर्जुन ज्यादा नखरेबाज नहीं था। उसने अपने पुनर्जन्म मोती में पाई गई सभी अच्छी चीजें इकट्ठा कर लीं। द्वीप पर मानव जाति केवल ये आत्माएं थीं और वैसे भी ऐसी वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकती थीं। तारों वाले आकाश की असंख्य जातियों को लाभ पहुंचाने के बजाय युद्ध के मैदान में कदम रखने वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए उन्हें ले लेना ही बेहतर था। 3 फीट गहरी खुदाई के बाद लगभग जमीन ही निकालने की स्थिति आ गई। अर्जुन ने उपयुक्त स्थान की तलाश की और साधना करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अब चूंकि क्राउन किंग प्रतियोगिता निकट थी, इसलिए अपनी ताकत में थोड़ा भी सुधार करने का मतलब था विश्व नियंत्रक से बच निकलने का अतिरिक्त मौका। मौके पर ही मरने से बचने के लिए उसने अपना सारा प्रयास खर्च कर दिया था। यहाँ तक कि उनकी 9वीं दिव्य शक्ति भी पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, कानून के दायरे को तोड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन किसी अज्ञात कारण से उन्हें लगा कि उनकी दिव्य शक्ति का मार्ग अभी भी बाधित नहीं हुआ है। जिसे दुनिया ने मूलतः 9वीं दिव्य शक्ति समझा था, वह कोई अंत नहीं था। इतना ही नहीं, ऐसा नहीं था, उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनकी दिव्य शक्ति साधना निरंतर बढ़ रही है। ऐसा लग रहा था कि वह एक बार फिर अपने लिए अद्वितीय दिव्य शक्ति को समझने वाला था। दुर्भाग्य से उनका आधार अपर्याप्त था और वे वर्तमान में आगे बढ़ने में असमर्थ थे। इससे वह पूरी तरह से हतप्रभ रह गया। यदि उसने ये पुष्टि न की होती कि 10वीं दिव्य शक्ति की साधना करने से उसे अनेक लाभ होंगे, उसने तो ये भी सोचा होगा कि वह सचमुच अत्यधिक दबाव के कारण पागलपन का शिकार हो गया है। ये स्थिति सचमुच बहुत असामान्य थी, लेकिन क्या करता। वर्तमान में उसकी साधना गुणक सामान्य प्रतिभाओं की तुलना में 5 लाख गुना अधिक थी और वास्तव में वह छलांगों से आगे बढ़ रही थी। 10वीं दिव्य शक्ति की साधना करने के बाद उसे पता चल जाएगा कि यह मामला अच्छा है या बुरा। इस दौरान 3 मुकुटधारी राजा कई बार गुप्त लोक के प्रवेश द्वार पर रुके, यहाँ तक कि कुछ दिव्य दल भी लेकर उस भव्य संरचना को भेदने के लिए तैयार थे। हालांकि अर्जुन द्वारा स्थापित संहारक संरचना बहुत खतरनाक थी। एक छोटी सी चूक गंभीर चोट या यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बन सकती थी। वे राजकुमार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इतनी छोटी सी बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते थे। उन सभी ने तुरंत मना कर दिया, संरचना में घुसने को तैयार नहीं थे। ये सुनकर 3 मुकुट वाले राजा आधे गुस्से में और आधे असहाय थे। एक पल रुकने के बाद वह धीरे धीरे चले गए, केवल एक वाक्य छोड़ते हुए, तियांशी महल कुछ ही घंटों में पूरी तरह प्रकट हो जाएगा। यदि आप में क्षमता है तो अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश करें। तुम निश्चित रूप से मेरे हाथों मरोगे। गुप्त क्षेत्र के अंदर अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। जियाओरेन कबीले के सदस्य के रूप में उसका भेष वाकई काम का था। पहली बात, तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों के बीच एक समझौता था। अगर उनके बीच कोई प्राणघातक दुश्मनी न होती तो लड़ाई कोई भीषण युद्ध नहीं होती, वे हमेशा पीछे हटते। बेशक मानवता इसका अपवाद थी। अतीत में मानवता अत्यधिक शक्तिशाली थी, जिसने अनगिनत तारों वाले आकाश की असंख्य जातियों को गुलाम बना रखा था, जिसके कारण वर्तमान युग में बार बार नरसंहार होते रहे। तारों वाले आकाश की असंख्य जातियां मानवता के अपने पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त करने के प्रति अत्यंत सतर्क थीं। इसलिए जब तक उनका सामना किसी मानव प्रतिभा से होता, वे बिना किसी अपवाद के उसे मारने के लिए हर संभव उपाय अपनाते, जिसे अत्यंत निर्णायक कहा जा सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, 3 मुकुटधारी राजा अंततः पीछे हट गया। हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि वह प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है, फिर भी प्रवेश द्वार पर एक से ज्यादा लॉ पावरहाउस तैनात थे। अगर लड़ाई बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती और विश्व नियंत्रक का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता, तो वह निस्संदेह एक विकट स्थिति में फंस जाता और निश्चित रूप से बिना किसी दफन के मर जाता। उसे सतर्क रहना होगा। वह एक पल चुपचाप सोचता रहा, फिर धीरे से खड़ा हो गया। उसने कई दिनों तक साधना की थी और उसने जो 9 दिव्य शक्तियां एकत्रित की थीं, वे अब एकत्रित होकर अपने चरम पर पहुंच रही थीं। अगर कोई दुर्घटना न होती तो उसे अब भी पूरा विश्वास था कि वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी को, यहाँ तक कि किसी ऐसे कानून शक्तिशाली को भी, जिसने कभी 8 दिव्य शक्तियों की साधना की थी, हरा सकता है।
और अब तियानशी पैलेस अपना असली चेहरा प्रकट करने वाला था। तारों भरे आकाश की असंख्य दौड़ों की क्राउन किंग प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। स्वाभाविक रूप से वह चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। अब दिव्य प्रतिभाएं और शून्य असंख्य जातियों की नींव यहाँ एकत्रित थीं। अगर वह उन्हें मार देता तो बाद में नरसंहार का शिकार होने वाले मनुष्यों की संख्या निश्चित रूप से काफी कम हो जाती। युद्ध दुर्ग के लिए ये सचमुच एक महान उपलब्धि थी। इससे ज्यादा और क्या, भले ही उसने उन्हें न मारा हो, तियानशी महल में मौजूद मानव विरासत भी उतनी ही असाधारण थी। कई दिनों की जांच पड़ताल के बाद उसे बहुत पहले ही यकीन हो गया था कि लगभग 1 लाख साल पहले के एक्सट्रीम स्टार ट्विन सैंड्स बेहद डरावने थे। दरअसल इस जोड़े ने एक बार कम से कम 30 विश्व नियंत्रकों को मार डाला था। जब इतने महान व्यक्ति क्रोधित हो गए, तारों भरा आकाश प्राचीन काल की असंख्य जातियां कांप उठीं। और ठीक इसी वजह से, हालांकि वह नहीं जानता था कि वे क्यों गिरे और अपनी मृत्यु से पहले वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए, ये बात वाकई बहुत अजीब थी। लेकिन जो भी हो, चरम तारा जुड़वां संतों की विरासत बेहद गहन थी। एक मानव प्रतिभा होने के नाते अर्जुन ऐसी विरासत को अन्य जातियों के हाथों में नहीं पड़ने देंगे। चाहे जो भी हो, एक्सट्रीम स्टार ट्विन सैंड्स हमारे मानव शक्ति केंद्र थे, लगभग 1 लाख साल पहले के ऋषि। मृत्यु के बाद भी उन्होंने मानवता की युवा पीढ़ी की चिंता की और इस तरह अपनी विरासत पीछे छोड़ गए। ये सचमुच शोकाकुल है। अर्जुन ने धीरे से आह भरी, उसकी आकृति धीरे धीरे शून्य में लुप्त हो गई। हालांकि क्राउन किंग प्रतियोगिता शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे थे। वह पूरी तरह से तैयार नहीं था। गुप्त क्षेत्र की खोज की इस अवधि के बाद उसे कई मानवीय विरासतें मिली थीं। इनमें से कई विरासतें सीधे तौर पर महान दाओ कानून की ओर इशारा करती थीं। हालांकि ऐसी साधना पद्धतियों के गुण यीन की ओर झुके हुए थे, फिर भी वह उन्हें जल्दबाजी में नहीं अपना सकता था। लेकिन दिव्य शक्ति क्षेत्र के महाशक्तियों में ऐसा कौन था जो एक बात समझ लेने पर सब कुछ समझ न लेता हो? यद्यपि वह इसका विकास नहीं कर सका, फिर भी वह इसके भीतर की दिव्य शक्तियों को अपना सका। उनकी दृष्टि में स्वर्ग के नीचे असंख्य महान दाव सभी एक ही गंतव्य की ओर ले जाते हैं। और यकीनन सिर्फ 1 घंटे में ही उसने विरासत से कई तकनीकें अपना ली थीं। उसकी आभा कभी एक जानलेवा राक्षस देवता में बदल जाती तो कभी एक बेदाग अमर देवता में। अंततः उसके नियंत्रण में आकर उसका शरीर काले वस्त्रधारी सम्राट में परिवर्तित हो गया। मेरी 9वीं दिव्य शक्ति प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय है। मैं आत्मा और मानसिक कल्पना का उपयोग करके स्वर्गीय सैनिक और स्वर्गीय सेनापति बना सकता हूँ। क्रोध के एक ही विस्फोट से हजारों सैनिक और घोड़े आगे बढ़ेंगे जिन्हें कानून के शक्तिशाली देवता रोक नहीं पाएंगे। लेकिन वे बहुत कमजोर हैं। उनमें से प्रत्येक दिव्य शक्ति क्षेत्र का एक साधारण साधक मात्र है जिसने किसी भी साधना पद्धति का अभ्यास भी नहीं किया है। अब जबकि मेरे पास मानव उत्तराधिकार है, यह मेरी 9वीं दिव्य शक्ति की सहायता कर सकता है, जिससे उन स्वर्गीय सैनिकों को जिनमें जीवन शक्ति नहीं है, उत्तराधिकार की साधना करने में सहायता मिलेगी। मुझे विश्वास है कि जल्द ही विश्व नियमता के पीछा करने पर भी मैं बच निकलने में सफल हो जाऊंगा। अर्जुन ने धीमे स्वर में आत्मविश्वास से कहा। मानो कुछ महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें झपकाईं, उनमें आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। वह पुनर्जन्म मोती की गहराई में स्थित गुफा स्वर्ग से बाहर निकला तो देखा कि एक छोटी बच्ची चुपचाप उसके पास प्रतीक्षा कर रही है। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई हैं। भाई, तुम अभी कहाँ गए थे? छोटी नीली चिड़िया तुम्हें बहुत देर तक ढूंढती रही लेकिन कभी दिखाई नहीं दी। उसे गलतफहमी थी कि किंग्यू कबीले ने तुम्हें अगवा कर लिया है। इससे मैं सचमुच बहुत चिंतित हो गई। ये सुनकर अर्जुन शांति से मुस्कुराया। छोटे नीले चिड़िया, चिंता मत करो। तुम्हारा भाई अपनी पीढ़ी का एक दिव्य प्रतिभावान है और उसने लंबे समय से एक अजेय आभा विकसित की है। कुछ मामूली कानून के महारथी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह अत्यंत आश्वस्त था। उसे गुप्त क्षेत्र के बाहर गड़बड़ी का आभास हो गया था। वह जानता था कि तियानशी पैलेस ने अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दया भरी नजरों से लिटिल ब्लू फिंच को देखा, जो पहले ही एक प्रेत में बदल चुका था, और हल्के से कहा, भाई स्टाररी स्काई माइरियड रेस से लड़ने जा रहा है। अब से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई जरूर विजयी होकर लौटेगा। उससे पहले मैं गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर 16 भव्य संरचनाएं स्थापित करूंगा ताकि कोई भी आपको परेशान न कर सके। ये सुनकर छोटी नीली चिड़िया झिझकी, डरी हुई। कई बार अर्जुन को गुप्त लोक से जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार कुछ नहीं बोली। हालांकि उसे मरे हुए बहुत समय हो गया था, लेकिन आखिरकार वह बस एक जुनून की किरण थी। आत्म जागरूकता होना उसके लिए पहले से ही बेहद सौभाग्य की बात थी और उसकी भावनाएं स्वाभाविक रूप से बच्चों जैसी थीं। वह किसी भी बात पर मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। इस दृश्य को देखकर अर्जुन ने संघनित उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल से बना एक चमकीला कंगन निकाला, उसे उसके हाथ में रख दिया और ईमानदारी से कहा, हमारा मिलन नियति में है। ये गुप्त लोक वास्तव में चरम तारा जुड़वां संतों का पूर्व निवास स्थान है।
यहाँ साधना करने से आधे प्रयास में दुगुना फल मिलता है, जिससे आपके भाई को बहुत लाभ होता है। ये वस्तु मेरी ओर से आपको प्रतिदान है। मैं चला। जैसे ही ये शब्द निकले, वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया और उस स्थान से गायब हो गया। उसके पीछे केवल छोटी नीली फिंच बची थी, जो अपनी सुंदर आंखें झपका रही थी। उसकी निगाहों में उदासी की झलक दिखाई दी। भाई, छोटी नीली फिंच कुछ बार तो सिसकने से खुद को नहीं रोक सकी। यदि कोई ध्यान से देखे, वे निश्चित रूप से लिटिल ब्लू फिंच और आकाश में दिव्य युवती के बीच थोड़ी समानता देखेंगे। लेकिन बात यहीं तक सीमित रही। अर्जुन आकाश में प्रकट हुए और उस दिव्य कन्या को देखा जिसने स्वयं को पिंजरे में बंद कर लिया था। वे शांति से मुस्कुराए, लगभग 1,00,000 वर्षों से मानवता के लिए इस गुप्त क्षेत्र की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। और अब मैंने दरवाजे के बाहर एक संरचना स्थापित कर दी है। अब से गुप्त क्षेत्र निश्चित रूप से तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। महामहिम, एक्सट्रीम स्टार ट्विन संतों की एकमात्र बेटी हैं, आपको इतना थका हुआ नहीं होना चाहिए। निश्चिंत रहो, दोनों ऋषियों की विरासत निश्चित रूप से तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों के हाथों में नहीं पड़ेगी। मैं इसे अपने प्राणों से बचाने की शपथ लेता हूँ। वह शांत किंतु दबंगई से बोला, मानो पहाड़ों और नदियों को निगल रहा हो और आकाश की ओर गरज रहा हो। इस दृश्य को देखकर तियांशी दिव्य युवती ने ज्यादा हरकत नहीं की, बस हल्की सी सिसकियां ले रही थी। समय के क्षरण में उसकी चेतना पूरी तरह लुप्त हो गई थी। अब बस एक जरा सा जुनून बाकी था, जो लगातार अपनी मृत्यु से पहले की हरकतें दोहरा रहा था। अर्जुन ने बेबसी से आह भरी, लेकिन कुछ और नहीं कहा। कई स्तरों पर मारक संरचनाएं बनाने के बाद वह तुरंत तियांशी महल की ओर तेजी से बढ़ा। 3 मुकुट वाले राजा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह अत्यंत अहंकारपूर्ण ढंग से दहाड़ता था, उसका व्यक्तित्व अत्यंत दबंग था। एक मूल जियाओरेन कबीले के सदस्य की तरह। अल्पविराम, और उसके जाने के बाद मूलतः जीवंत द्वीप पूरी तरह से शांत हो गया। नन्ही ब्लूफिंच उसके शरीर को अविश्वास से देखती हुई स्तब्ध रह गई। उसकी नाजुक उंगलियां महीन रेत के कण में बदल गईं। उसकी विस्मय भरी निगाहों के नीचे वह दिव्य युवती धीरे धीरे नश्वर संसार में उतर गई। अपने पिता का बदला लेने के लिए मैं न जाने कितने समय से निष्क्रिय हूँ। आखिरकार मुझे एक अवसर मिल गया। एक्सट्रीम स्टार ट्विन संतों की विरासत प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। किंग्यू कबीला और बैंगनी थंडर कबीला, देशद्रोही होने के नाते तुम निश्चित रूप से यहीं मरोगे। विश्व नियंत्रक कोई अपवाद नहीं है। युवती मन ही मन बुदबुदा रही थी, आत्मा का एक एक कण शून्य में विलीन हो रहा था। अगर किसी ने गौर किया होता तो ये जानकर भयभीत हो जाता कि यह व्यक्ति मरा नहीं है, बल्कि उसकी जीवन शक्ति अत्यंत दृढ़ थी। आत्मा का एक कण कई द्वीपों पर करोड़ों शेष आत्माओं का निर्माण कर सकता था। ये कहा जा सकता है कि चाहे वह लिटिल ब्लूफिंच हो या अन्य लोग, वे लगभग 1,00,000 वर्षों से मृत थे। अब दिखाई देने वाली शेष आत्माएं केवल तियांशी दिव्य युवती द्वारा निर्मित भ्रम थीं। जब अर्जुन गुप्त क्षेत्र के बाहर प्रकट हुआ तो उसकी भौहें तन गईं, मानो उसे किसी अपशकुन का आभास हो, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में क्या गड़बड़ है। युवराज प्रतियोगिता निकट होने के कारण वह चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। अब एकमात्र रास्ता तियांशी महल में प्रवेश करना और सब कुछ सुलझाना था। हालांकि मुझे नहीं पता कि मुझे गुप्त लोक के भीतर से थोड़ी सी नाराजगी क्यों महसूस हुई। शायद ये हजारों साल पहले की मानव जाति की तारों से भरी आकाश की असंख्य जातियों के प्रति नाराजगी है। वे मूल रूप से शांति और समृद्धि में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तारों से भरी आकाश की असंख्य जातियां आक्रमण करेंगी और मृतकों को परेशान करेंगी। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कोई नाराजगी नहीं है। दुर्भाग्य से मेरी क्षमताएं सीमित हैं। यहाँ बहुत सारे विश्व नियंत्रक हैं और बहुत सारे देवराजा स्तर की स्वर्गीय प्रतिभाएं हैं। अधिक से अधिक मैं 100 या इतने ही मार सकता हूँ। उसने धीरे से आह भरी, यह महसूस करने के बाद कि उसने अपनी दिव्य क्षमताओं से जो व्यूह रचना की थी वह स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का उपयोग करके स्वचालित रूप से संचालित हो सकती है। वह अपने मूल स्थान से गायब हो गया और लगातार तियांशी महल की ओर बढ़ता रहा। ... आधे घंटे बाद बैंगनी थंडर कबीला, किंग्यू कबीला, गोल्डन हॉर्न कबीला और 9 पुपिल्स कबीला, कम से कम 30 दिव्य प्रतिभाएं यहाँ युवराज की उपाधि के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। उनकी आभा उमड़ रही थी, मानो देवराजा शून्य के ऊपर खड़े होकर सभी जीवों को देख रहे हों। उनकी आंखों में अहंकार था और वे सामने तियांशी महल को ठंडी निगाहों से देख रहे थे। उनके पीछे 8 विश्व नियंत्रक खड़े थे, जो अपने अपने कुलों के वरिष्ठ थे और युवा पीढ़ी की रक्षा के लिए यहाँ उपस्थित थे। तियांशी पहले सब पूरी तरह से खुल जाना चाहिए, है ना? 9 पुतलियों वाले कुल का विश्व नियंत्रक एक राक्षसी जानवर था जिसके शरीर पर 9 पुतलियां थीं और जो लगातार दिव्य प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था जिससे लगभग तारे नष्ट हो सकते थे। इस समय वह उदासीनता से बोला, हजारों साल पहले मेरे पूर्वजों ने मानवता के आगे घुटने टेक दिए थे और चरमतारा जुड़वां संतों की शक्ति देखी थी।
उनकी शक्ति अजेय थी, वे उस समय मानव जाति के सबसे शक्तिशाली लोगों में से थे। उनकी विरासत में दुनिया के सबसे गहन नियम निहित थे। अगर उन्हें गंभीर चोटें न लगी होती और वे एकांत में न चले जाते और हमारे कुलों ने विश्वासघात न किया होता, तो शायद ये दोनों अब तक शिखर पर पहुंच गए होते और न केवल मानव जाति के संत बन गए होते, बल्कि तारों भरे आकाश में सच्चे देवता बन गए होते। सचमुच हमारे पूर्वज हजारों सालों तक उनके सामने घात लगाए रहे, उनके अधीन रहे, अनगिनत संसाधन खर्च किए और अनगिनत हताहतों को सहा, उसके बाद आखिरकार उनका विश्वास हासिल किया। लेकिन जब 56 विश्व नियंत्रकों और उससे ऊपर के प्राणियों ने मिलकर एक्सट्रीम स्टार ट्विन सैंड्स को धोखा दिया, तब भी उनकी अंतिम नियति लाशों में बदल जाना ही थी। एक पूर्वज, एक शीर्ष विश्व नियंत्रक जिसने अपने जीवन में अनगिनत स्वर्गीय दावों को निगल लिया था, विश्वासघात के बाद गंभीर रूप से घायल होकर ही अपने कुल में लौट सका और 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। गोल्डन हॉर्न कबीले के विश्व नियंत्रक ने भावुक होकर आह भरी, उसकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। शायद इसीलिए हमने मानव जाति पर लगातार आक्रमण किया। हालांकि वे अभी कमजोर हैं, लेकिन अगर वे फिर से उठ खड़े हुए तो हमें निश्चित रूप से प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा, कुल के विनाश से लेकर पूर्ण विनाश तक। लेकिन शुक्र है कि अब मानव जाति के उत्थान की कोई संभावना नहीं है। वास्तव में वे कई बार विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। अगर सीमांत क्षेत्र की रक्षा करने वाले शक्तिशाली विशेषज्ञ न होते तो हम उन्हें पहले ही मिटा चुके होते। उसने मन ही मन बुदबुदाया। दरअसल क्राउन किंग की यह चुनौती उनके लिए अपनी नींव मजबूत करने की थी, ताकि अगर उनका वंश खत्म भी हो जाए तो एक बीज ऐसा बचेगा जो मुश्किल से ही जिंदा बचेगा। बस मानव जाति का गौरव बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। अब इस पर और चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार मुझे आश्चर्य है कि कौन जीतेगा। क्या आप जानते हैं कि जियाओरेन वंश ने एक स्वर्गीय प्रतिभा उत्पन्न की थी? क्या मजाक है? मुझे आश्चर्य है कि क्या वह सबसे पहले मरने वाला होगा। पर्पल थंडर कबीले के विश्व नियंत्रक ने उपहासपूर्ण भाव प्रकट किया। क्या जियाओरेन कबीला तारों भरे आकाश में जलने, मारने और लूटपाट करने के लिए नहीं जाना जाता? उन्होंने कभी कोई विश्व नियंत्रक नहीं बनाया और एक बार वे मानव जाति के अधीन हो गए, जिसने उनकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। इतना निम्न वर्गीय समूह, फिर भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति दिखाई देता है। अविश्वसनीय। किंग्यू कबीले के विश्व नियंत्रक ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाए। वह निश्चित रूप से सबसे पहले मरेगा। जियाओरेन कबीला केवल शारीरिक रूप से ही शक्तिशाली है। कमजोर मानव जाति को धमकाना उनकी सीमा है। हमारे प्रतिभाशाली लोगों से प्रतिस्पर्धा करते हुए वे ज्यादा से ज्यादा तोप का चारा हैं, उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। पर्पल थंडर कबीले के विश्व नियंत्रक ने गंभीर भाव से कहा। जैसा कि उन्होंने आपस में चर्चा की, तियानशी पैलेस के द्वार पर भंवर की एक परत दिखाई दी। अनगिनत लौकिक शक्तियां लगातार तरंगित होती रहीं। ये पूर्वानुमान योग्य था। ये भंवर निश्चित रूप से किसी दूसरी दुनिया की ओर ले जाएगा। इसमें अनगिनत खजाने होंगे, यहाँ तक कि मानव जाति के शक्तिशाली लोगों की विरासत भी। वे उन्हें प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। और अब दर्जनों युवराज जल्दी से इकट्ठा हो गए। वे तारों भरे आकाश में विभिन्न प्रमुख कुलों से संबंधित थे, विरासत के लालच में और इस प्रकार चुनौती में भाग लेने के लिए तैयार थे। जब उन्होंने तियानशी महल के द्वार पर लौकिक तरंगें दिखाईं तो उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। प्रकाश की धारियों में परिवर्तित होकर गुप्त क्षेत्र में विभिन्न प्राणियों से युद्ध करने के लिए प्रवेश किया। ... अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। द्वार के बाहर तैनात सैकड़ों कानून शक्तिशाली शासकों और कुछ विश्व नियंत्रकों के अलावा केवल 3 मुकुटधारी राजा ही बचा था। उसकी आंखें मशालों की तरह जल रही थीं, मानो कोई राक्षसी देवता हो। बच्चे, अभी नहीं तो कब आओगे? एक्सट्रीम स्टार ट्विन सैंड्स की विरासत के गुप्त क्षेत्र को हासिल करने में कई जातियों को हजारों सालों का संचय करना पड़ा। अब जब द्वार खुल गया है तो यह ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक ही टिकेगा और आपकी लड़ाई पूरी होने के बाद ही पूरी तरह खुलेगा। हमारा संचय इसे ज्यादा देर तक खुला नहीं रख सकता। किंग्यू कबीले के विश्व नियंत्रक ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। 3 मुकुट वाले राजा ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे उसे मारना ही होगा। अगर वह चूहे की तरह डरपोक है और मुझसे लड़ने के लिए तियानशी पैलेस में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता है, तो फिर मैं इस क्राउन किंग प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। जैसे ही उसके शब्द निकले, कुछ विश्व नियंत्रकों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। दूसरे पक्ष के शब्द वाकई सार्थक थे। तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों द्वारा तैयार की गई नींव को अजेयता का एक अत्यंत भव्य आभामंडल बनाए रखने की आवश्यकता थी और केवल ऐसा अस्तित्व ही शिखर तक पहुंच सकता था। ऐसी स्थिति में ये स्वीकार्य है। नौशिष्य कुल के विश्व नियंत्रक ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए थोड़ा सोचा, लेकिन फिर हंसे बिना न रह सके। छोटे दोस्त, क्या तुम जियाओरेन कुल के स्वभाव को जानते हो? चूहे की तरह डरपोक, लाभ के लिए धर्म को भूला हुआ, चींटी की तरह हास्यास्पद।
शायद तुम्हारी ताकत देखकर वह पहले ही पीछे हट गया हो, तो फिर वह तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है। ये सुनकर तीन मुकुट वाला राजा चुप रहा। आगे कोई आभा न देखकर वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका, यह मानते हुए कि वह गलत था, और तुरंत वापस मुड़ गया अस्थायी भंवर में प्रवेश करने के इरादे से। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस निर्णायक क्षण में शून्य में अचानक एक प्रकाश की किरण प्रकट हो जाएगी। दूसरे पक्ष की ऊर्जा इंद्रधनुष की तरह थी, मानो शून्य के ऊपर उछलता हुआ एक बाढ़ का अजगर हो। उसे देखते ही वह आकाश की ओर दहाड़े बिना नहीं रह सका। तीन मुकुट वाले राजा, क्या तुम मुझसे लड़ोगे? इस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित कुछ विश्व नियंत्रक और सैकड़ों लौ पावरहाउस आश्चर्यचकित हो गए और साथ ही साथ शक्तिशाली अजेय आभा के साथ जियाओरेन कबीले के सदस्य की ओर देखने लगे। डरने की क्या बात है, मैं आ रहा हूं। तीन मुकुटधारी राजा अत्यधिक क्रोध से हंसा, उसका शरीर उत्तेजना से कांप रहा था, अपनी भावनाओं को दबा नहीं पा रहा था। वह अचानक लौकिक तरंगों में चला गया और उसका शरीर अपनी मूल जगह से गायब हो गया। अर्जुन ने घबराकर आगे देख रहे विश्व नियंत्रकों की ओर देखा। ये देखकर कि उन्हें पता नहीं चला कि वह एक मानव जाति है, वह थोड़ा शांत हुआ और अहंकार का दिखावा करते हुए चिल्लाया, मार डालो। वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया और लौकिक भंवर में गायब हो गया। प्राचीन गुप्त क्षेत्र तियांश पैलेस। अर्जुन आश्चर्य से आगे देखते हुए इस जगह में घुस गया। अगर तारों भरे आकाश के ऊपर खड़ी विरासतें सिर्फ एक दर्जन तारामंडलों तक ही सीमित थीं, तो तियांशी महल अपनी ही एक दुनिया थी जिसमें दर्जनों दुनियाएं समाहित थीं। हालांकि वे पूरी तरह से क्षीण हो चुकी थीं और उनमें मानव उपस्थिति काफी समय पहले ही समाप्त हो चुकी थी। हालांकि उनके भीतर कई सुप्त जीव स्वतः ही प्रकट हो गए थे। कुछ विचित्र थे, कुछ क्रूर, और उनमें से अधिकांश करोड़ों की संख्या में दिव्य शक्ति क्षेत्र में पहुंच गए थे। हर जगह खतरा था, हर जगह अवसर था, और अब तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों के 10 से अधिक प्रतिभाशाली लोग संयोगवश यहाँ प्रकट हुए। उनकी आभाएं एक के बाद एक दिव्य राजा की तरह फलती फूलती रहीं तथा विभिन्न लोकों में फैल गईं। जैसे ही वे प्रकट हुए, उन्होंने तुरंत कीमती क्रूर जानवरों का वध करना शुरू कर दिया या ऐसी वस्तुओं की तलाश शुरू कर दी जो उनकी शक्ति बढ़ा सकें। कुछ तो सीधे तौर पर दूसरी जातियों के स्वर्ग के चुने हुए लोगों का शिकार भी करते थे। समय समय पर विभिन्न तत्व और दिव्य शक्तियां शून्य में प्रकट होती और विलाप के बीच कुछ स्वर्ग के चुने हुए लोग बिना किसी दफन स्थल के मर जाते। ये दृश्य बेहद भयावह होता था। दिलचस्प, अर्जुन ने कई बार उपहास किया। उसने तुरंत तीन मुकुटधारी राजा की तलाश नहीं की, बल्कि उसने आराम करने के लिए धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। बाहर साधना करने की तुलना में उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तियांशी महल में हर जगह मानव छापें थीं। यहाँ उसकी साधना ने आधे प्रयास में दोगुना फल दिया। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न घटी तो वह यहाँ से कानून के शक्तिशाली क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। अल्पविराम 50 दिन बाद उसकी आभा चरम पर पहुंच गई, एक गूढ़ और गहन अवस्था में प्रवेश कर गई। कुछ महसूस करते हुए उसने चौंककर शून्य की ओर देखा तो देखा कि शून्य में एक अत्यंत भयानक प्रतिशोधी आत्मा प्रकट हो रही है, मानो किसी विशाल संसार को निगल रही हो। ये कैसे संभव है? उसने पलकें झपकाईं और प्रतिशोधी आत्मा गायब हो गई। आकाश अभी भी साफ और असीम था, लेकिन वह जानता था कि चीजें इतनी आसान नहीं थीं। अगर कुछ अप्रत्याशित न हुआ होता तो इतनी भयानक प्रतिशोधी आत्मा किसी साधारण कानूनी शक्ति की मृत्यु से कभी पैदा नहीं हो सकती थी। यह एक विश्व नियंत्रक स्तर का अस्तित्व भी हो सकता था। क्या स्टाररी स्काई माइरियड रेस के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था? उसके मन में एक प्रश्न उठा। उसे पूर्वाभास हो गया था, शायद केवल मनुष्य ही ऐसी प्रतिशोधी आत्माओं की खोज कर सकते हैं। लेकिन यह महज एक संदेह था। वह पुनः खेती में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया, प्रतिशोधी आत्मा के प्रकट होने का निरीक्षण करना। और इन परिस्थितियों में 1/4 घंटे बाद वह पुनः गहन साधना में लग गया। एक मधोशी में उसने आकाश की ओर देखा तो देखा कि प्रतिशोधी आत्मा लगातार सांस ले रही थी, लगातार मानवता से जुड़े विभिन्न नियमों को छोड़ रही थी, और यहाँ तक कि छोटे छोटे स्वर्गीय दाव की आभा भी लगातार प्रकट हो रही थी, जो उस छोटी सी दुनिया का संचालन कर रही थी। प्रतिशोधी आत्मा का रूप एक रूढ़िवादी मानव का था, जो अब दुनिया की हर चीज को अविचलित दृष्टि से देख रहा था। उसकी आंखों में द्वेष की एक झलक दिखाई दे रही थी। क्या हो रहा है? अर्जुन को गहरा सदमा लगा। उसने चीखने की इच्छा को बलपूर्वक दबा लिया। जब उसकी निगाहें थोड़ी शांत हुईं तो वह अचानक शून्य में चला गया, कुछ विदेशी जातियों को ढूंढने की तैयारी में, ताकि परख सके और परोक्ष रूप से पूछ सके कि क्या वे ऐसी भयानक और शक्तिशाली प्रतिशोधी आत्मा को देख सकते हैं। वह एक पर्वत शिखर पर प्रकट हुए और उन्होंने तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों के कई शक्तिशाली शक्तियों को लगातार लड़ते देखा। इस दुनिया में असंख्य शक्तिशाली शक्तियों के प्रवेश के साथ स्वर्ग के चुने हुए जो प्रकट हुए थे उनकी संख्या 70 से ज्यादा थी, और बंद होने के बाद ये 70 से ज्यादा स्वर्ग के चुने हुए कुछ ही दिनों में 13 रह गए थे।
वे लगातार एक दूसरे से लड़ते रहे, कुछ ने मानव विरासत पर कब्जा कर लिया तो कुछ ने कई खजाने हासिल कर लिए। हर एक के पास अद्वितीय युद्ध शक्ति थी। वे लगातार दूसरे प्रतिभाशाली लोगों का वध करते रहे और अपने शरीर के भीतर एक और भी ज्यादा शक्तिशाली अजेय आभा का निर्माण करते रहे। वे अब बेहद खतरनाक हो गए थे। अगर कोई स्वर्ग का चुना हुआ जिसने युद्ध का अनुभव न किया हो यहाँ खड़ा होता तो शायद उन्हें देखकर कोई हरकत करने की हिम्मत भी न कर पाता। अधिक से अधिक वे बटेरों की तरह दुबककर मृत्यु की प्रतीक्षा करेंगे। दुर्भाग्य से मानव जाति के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में अर्जुन युद्धभूमि में अनगिनत युद्धों का अनुभव कर चुके थे। उनके पास अपनी अजेय आभा थी और उन्होंने बलपूर्वक 9वीं दिव्य शक्ति का विकास किया था। यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती तो वे अपने विरोधियों से कमजोर नहीं होते और इस प्रकार स्वाभाविक रूप से उनमें सबसे आगे खड़े होकर दूसरों के युद्धों का अवलोकन करने का आत्मविश्वास था। और कुछ ही समय बाद अंततः उसे 3 मुकुटधारी राजा की आभा का आभास हुआ। प्रतिद्वंद्वी नौशिष्य कुल के एक मुकुटधारी राजा से लड़ रहा था। दोनों पक्षों ने अपने सभी हथकंडे अपना लिए जिससे उनके आसपास का दसियों हजार मील का क्षेत्र लगभग राख में बदल गया। हालांकि वे केवल दिव्य शक्ति क्षेत्र में थे, फिर भी उनके द्वारा अपनाए गए तरीके केवल दिव्य शक्तियों तक सीमित नहीं थे और वे कानून के शक्तिशाली लोगों को भी आसानी से मार सकते थे। उनके हर कदम में एक अजेय आभा थी जो सूर्य, चंद्रमा, पर्वतों और नदियों को धूल में बदल देती थी। वे आकाश में दहाड़ रहे थे, खून के बीच लगातार लड़ रहे थे, हवा में टकरा रहे थे। उनके रास्ते में आने वाले सभी पहाड़, वनस्पतियां और खूंखार जानवर चूर चूर हो गए। उनकी आभा बेहद भयानक थी। वे एक हाथ से तारे तोड़ सकते थे और एक पैर से पहाड़ों पर कदम रख सकते थे, मानो कोई देवता निरंतर शक्ति का प्रयोग कर रहा हो। दोनों पक्षों के बीच 10 दिनों से अधिक समय तक लड़ाई चली। नौशिष्य कुल का युवराज थकावट से मर गया। कई नेत्रगोलक लगातार सुनहरी लेजरों की बौछार कर रहे थे, एक साथ नष्ट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस 3 युवराज अपने चरम पर लड़ रहे थे। हालांकि उन्होंने बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी, फिर भी उनका अजेय आभामंडल अजेय था। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को तिरस्कार से देखा और लेजरों को बिना किसी खरोंच के अपने शरीर पर फैलने दिया। उन्होंने धीरे से अपने सामने खड़े अर्जुन की ओर देखा। बहादुर, मैंने पहले सोचा था कि तियांशी महल में प्रवेश करने के बाद तुम निष्क्रिय हो जाओगे और मुझे तुम्हारा आभामंडल ढूंढने और तुम्हें खत्म करने के लिए पहाड़ों और समुद्रों की तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। 3 मुकुटधारी राजा ने नौशिष्य कुल के प्रतिभाशाली व्यक्ति की आंखों में काट लिया, जिससे रस फूट पड़ा। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और आनंद में आंखें सिकोड़ लीं। उसका आभामंडल फिर से चरम पर पहुंच गया। जो शक्ति लुप्त हो गई थी वह पूरी तरह से वापस आ गई थी और उसके शरीर पर एक अजेय आभामंडल प्रकट हो गया था। बिना कुछ और बातचीत किए वह अचानक उस पर टूट पड़ा और दोनों आपस में भिड़ गए और भयंकर युद्ध हुआ। इस पल तक अर्जुन अब अपनी पहचान नहीं छिपा सका। मानव आभा प्रकट हो गई और प्रतिद्वंद्वी की स्तब्ध दृष्टि के नीचे 9 महान दिव्य शक्तियां प्रस्फुटित हुईं और दिव्य दानव संत शरीर निरंतर गर्जना करने लगा। बूम! अंततः दोनों ने विशाल विश्व के एक कोने को तहस नहस कर दिया। मानवीय आभा लगातार उभरती रही। ऐसी गति को महसूस करना। शेष बची हुई स्टाररी स्काई माइरेट जातियां जो अभी भी एक दूसरे से लड़ रही थीं, सभी ने अपने हाव भाव बदल दिए। एक साथ अर्जुन की दिशा की ओर देखते हुए चिल्लाने लगीं, मानव जाति से कोई यहाँ घुसपैठ कर चुका है। उनमें अब लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। वे लगातार पीछे हट रहे थे और फिर बड़ी मौन समझ के साथ अर्जुन और 3 मुकुट राजा की ओर बढ़े। हालांकि उनमें से केवल 13 ही बचे थे। वे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने रक्त और लोहे की अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया था और उनकी अपनी अजेय आभा अपने चरम पर पहुंच गई थी। अब उनकी जीवन ऊर्जा आगे बढ़ी। एक के बाद एक विशाल दिव्य राजा ने संसार को रौंद डाला। सभी चीजें लगातार रो रही थीं। सभी जीव लगातार कराह रहे थे, मानव जाति, तुम वास्तव में एक मानव जाति हो। एक छोटी सी चींटी, तुमने वास्तव में खुद को जियाओरेन कबीले के सदस्य के रूप में प्रच्छन्न किया है। लानत है। 3 मुकुट वाले राजा ने अपने दांत पीसते हुए 10 से अधिक प्रतिभाशाली लोगों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा और दहाड़ा, हम लड़ रहे हैं। और वह वास्तव में अशांत जल में मछली पकड़ने की योजना बना रहा था। भले ही मैं मर जाऊं, मैं मानव जाति को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मेरे साथ आओ और उसे मार डालो। ये सुनकर अर्जुन खिलखिलाकर हंसा। अपनी चरम सीमा पर युद्ध करते हुए उसकी हत्या करने की इच्छा अनियंत्रित दिखाई दे रही थी और बोला, आओ मुझसे युद्ध करो, मैं अकेला तुम सबको मार सकता हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, वहां उपस्थित 10 से अधिक प्रतिभाशाली लोग, जिन्होंने पहले से ही 9वीं दिव्य शक्ति की साधना की थी, सभी क्रोधित हो गए। आप सचमुच मौत की तलाश में हैं। विरासत में मिला खंडहर, तियांशे पैलेस। इस क्षण अर्जुन का युद्ध भाव पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया। उसे उन 10 से अधिक प्रतिभाओं के बारे में कोई संदेह नहीं था जिन्होंने 9वीं दिव्य शक्ति की साधना की थी और उसके सामने एकत्रित हुए थे।
हालांकि वे अपनी जाति के आधार थे, फिर भी वे ही एकमात्र और सबसे शक्तिशाली प्राणी थे जो लाखों प्रतिभाओं के बीच शत्रुओं से जूझ सकते थे और उनका वध कर सकते थे। फिर भी वह निडर रहा। हालांकि उसने बहुत कुछ सीखा था, फिर भी उसे एक अड़चन का सामना करना पड़ा और वह आगे नहीं बढ़ सका। उसे चरम संहार के माध्यम से शिखर तक पहुंचना था, अन्यथा वह अगले लोक में कभी प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए वह मृत्यु तक लड़ने के लिए तैयार था। क्या होगा यदि प्रतिद्वंद्वी तारों भरे आकाश में अजेय हो? उसे पूरा विश्वास था कि वह प्रतिद्वंद्वी से कमजोर नहीं है। वह तारों भरे आकाश में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था। किसी भी पक्ष ने युद्ध में भाग लेने में संकोच नहीं किया। मानव जाति की तुलना में तारों से भरे आकाश की असंख्य जातियों के शरीर सचमुच भयानक थे। अर्जुन ने प्रतिद्वंदी के शरीर को कई बार चकनाचूर किया, लेकिन अगले ही क्षण प्रतिद्वंदी पहले की तरह, किसी अमर देवता की तरह पुनः स्वस्थ हो गया। और दूसरे युवराज, जिन्होंने 9वीं दिव्य शक्ति की साधना की थी, अपने हृदय में अहंकारी होने के बावजूद मानव जाति को तुच्छ समझते थे, यह मानते हुए कि हालांकि उन्होंने कभी तारों भरे आकाश पर राज किया था, अब वे केवल चींटियां हैं। इसलिए जब वे एकजुट हुए तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। वास्तव में कई प्रतिभाशाली लोग बेहद घमंडी थे। उनका मानना था कि कमजोरों को ही एकजुट होना चाहिए और ताकतवरों को सिर्फ द्वंद्व युद्ध करना चाहिए। एक साधारण इंसान चींटी की तरह जल्द ही मर जाएगा। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। अर्जुन अधिकाधिक प्रसन्नता से लड़ता रहा, प्रत्येक युद्ध के साथ उसकी शक्ति बढ़ती गई। जब उसने देखा कि कई प्रतिभाशाली योद्धा युद्ध से विमुख होने और बाहर रहने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसने आकाश की ओर गर्जना भी की। 9वीं दिव्य शक्ति प्राचीन स्वर्गीय दरबार प्रकट हुआ और स्वर्गीय सैनिकों और स्वर्गीय सेनापतियों ने विभिन्न दिव्य शक्तियों का प्रकटीकरण किया और सेनाएं बनाकर दुनिया भर में घूमी और उन्हें युद्धभूमि में वापस खींच लिया। कोई भी बच नहीं सकता। 9वीं दिव्य शक्ति को प्रबल करने के बाद से जब भी अर्जुन प्राचीन स्वर्गीय दरबार का निर्माण करते, उनके शरीर पर स्याही के रंग के शाही वस्त्रों की परतें स्वतः ही प्रकट हो जाती, जो उन्हें आक्रमणों से बचाने के लिए निरंतर विभिन्न ज्योतियां प्रकट करती रहतीं। वे स्वर्ग और पृथ्वी को दबाने वाले एक सम्राट की तरह थे, जिनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मुहर थी, और लाखों सच्चे अमर देवता उनके नियंत्रण में निरंतर आगे बढ़ रहे थे। पूरे विश्व में हत्या की अंतहीन चीखें फैल गईं। तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों की प्रतिभाएं वास्तव में अपनी जाति का सबसे बड़ा आधार थीं। न केवल उनके पास 9वीं दिव्य शक्ति की साधना थी, बल्कि उन्होंने अनगिनत युद्ध क्षेत्रों का भी अनुभव किया था। हालांकि लड़ते लड़ते वे और भी अधिक भयभीत हो गए, फिर भी वे अजेय वेग से आगे बढ़े, एक भी पीछे नहीं हटा। धिक्कार है मानव जाति पर। उन्होंने तो अपने शरीर में ही संरचनाएं एकीकृत कर ली हैं, लेकिन अब जब तुम मुझसे मिल चुके हो तो तुम्हारा मरना तय है। 3 मुकुटों वाले राजा ने हाथ में बैंगनी भाला लेकर दहाड़ लगाए। उसके पीछे अनगिनत सुनहरे प्रेत प्रकट हुए और उसके पैरों के नीचे से एक भयंकर जानवर निकला। उसका पूरा शरीर एक घातक हमले में आगे बढ़ा। अन्य युवराज राजाओं ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अर्जुन की दिशा पर बमबारी करने के लिए लगातार अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। केवल आधे दिन के बाद अत्यंत भव्य स्वर्गीय न्यायालय पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। स्याही के रंग का ड्रैगन चोगा फटे पुराने कपड़ों में बदल गया। हजारों सच्चे अमर लोग विलाप के बीच मर गए। ये दृश्य देखकर अर्जुन की भौहें तन गईं। 5 युवराज उसके पैरों के पास पड़े थे और बाकी 9 युवराज पहले से ही जख्मों से लदे हुए थे। यदि उन्हें अपनी अजेय चेतना का समर्थन न मिलता तो वे बहुत पहले ही गिर चुके होते। तारों से भरे आकाश के असंख्य राजाओं की दौड़ इससे अधिक कुछ नहीं है। 10,000 वर्षों तक सीलबंद रहने के बाद वर्चस्व के लिए कैसा संघर्ष। तुम मेरी मानव जाति के सामने कुछ भी नहीं हो। अर्जुन ने कुछ बार घुराघुराहट की। 5 युवराजों का वध करने के बाद हालांकि उसे गंभीर चोटें आईं, फिर भी किसी कारण से संसार ने विचित्र नियमों को पोषित किया जो उसके शरीर में प्रवेश कर गए, जिससे उसके मन में निरंतर विभिन्न नियम प्रकट होते रहे और उसकी साधना निरंतर आगे बढ़ती रही। अब केवल आधे दिन में उसे एक सफलता का आभास भी हुआ, लेकिन यह विधि क्षेत्र नहीं था, बल्कि उसकी दिव्य शक्ति और आगे बढ़ गई थी। क्या हो रहा है? क्या ये हो सकता है कि मैं सचमुच 10वीं दिव्य शक्ति को संघनित करने वाला हूँ? अगर ऐसा है तो क्या मैं पहला, अभूतपूर्व और अप्रतिम नहीं होऊंगा? ये तो बहुत बेतुका है। अर्जुन हवा में तैरते हुए, दांत पीसते हुए, कंधे से बाण निकालते हुए, कुछ बार उपहास करते हुए बोले, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? उसका खून और क्यू याग की तरह थे, एक युद्ध देवता की तरह, और उसके पीछे राक्षसी छाया लगातार अपने नुकीले दांत और पंजे दिखा रही थी, जो वास्तव में भयानक थे। अनगिनत युद्धों के बाद वहां उपस्थित अनेक युवराजों का अजेय आभामंडल अंततः क्षीण हो गया और उनके हृदय में पीछे हटने का संकेत प्रकट हुआ। किंतु सबसे पहले 3 युवराज प्रकट हुए, जिन्होंने अर्जुन को घृणा से घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, सब लोग मेरे साथ आओ। अगर यह व्यक्ति नहीं मरा तो मानव जाति को भविष्य में जरूर उत्थान का मौका मिलेगा।
उसकी वर्तमान शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन वह बुरी तरह घायल भी है। मुझे नहीं लगता कि वे हम सबको मार सकते हैं। मेरे साथ मारो। वह आकाश की ओर दहाड़ा। उसके शरीर पर बची हुई अजेय आभा ने उसकी युद्ध भावना को प्रज्वलित कर दिया। दोनों पक्ष फिर से भिड़ गए, खून की धार फूट पड़ी। ये दृश्य देखकर शेष युवराजों ने स्वाभाविक रूप से ज्यादा संकोच नहीं किया। उनकी संख्या वास्तव में उससे अधिक थी और उनमें से कई अभी भी अपने चरम पर थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से नहीं डरे और तुरंत हमला कर दिया। अर्जुन ने कोई डर नहीं दिखाया, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। स्वर्गीय दाव शरीर, प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय, वध के माध्यम से देवत्व सिद्ध करो। आत्मा नेत्र रूपांतरित सरणी, स्वर्गीय दानव संत शरीर। थंडरक्लैप अमर ब्लेड, विलुप्ति स्लैश, आत्मा स्वर्गीय नेत्र, विनाश ब्रह्मांड राक्षसी ब्लेड। 9 महान दिव्य शक्तियों ने एक साथ प्रहार किया और वध को वध से रोक दिया। उसका रक्त और क्यूई अक्षय थे और उसका शरीर कई बार नष्ट हो चुका था, लेकिन 9 महान दिव्य शक्तियों के उपचार से वह तुरंत पुनः स्वस्थ हो गया। दानव भक्षण ब्लेड लगातार घूम रहा था। एक के बाद एक खोपड़ियां बाहर निकल आईं। गाढ़ा खून लगातार छलक रहा था। वह अपने चरम तक लड़ता रहा। उसका रक्त और क्यूई इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था। उसकी साधना एक निर्णायक सीमा तक पहुंचती दिख रही थी। उसके शरीर पर एक स्याही के रंग का ड्रैगन चोगा फिर से प्रकट हो गया। कई युवराजों की अविश्वास भरी निगाहों के बीच उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और शांति से मुस्कुराया। ये लड़ाई परम गौरव की है। आज मुझे आखिरकार पता चला कि मैं कौन हूँ। मैं स्वर्गीय न्यायालय का स्वामी हूँ। आज 10 दिव्य शक्तियों को तोड़कर एकत्रित कर रहा हूँ। कृपया मेरे लिए जश्न मनाने के लिए मर जाओ। उसकी आवाज़ धीमी होते ही एक भयानक आभा फैल गई। हालांकि कई युवराजों ने सैकड़ों युद्धों का अनुभव किया था, फिर भी इस समय उनके दिलों में बेवजह डर पैदा हो गया था। उनमें हमला करने की भी हिम्मत नहीं हुई। उनके शरीर बेकाबू होकर कांप रहे थे और वे एक साथ पीछे की ओर भाग गए। ये कैसे संभव है? वह अभी तक 10वें शिखर तक साधना नहीं कर पाया है। वह क्यों तोड़ सकता है? और युद्ध में आगे बढ़ेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। 3 मुकुट वाला राजा स्तब्ध और अविश्वासी था, लेकिन उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था, मानो उसका सामना किसी प्राकृतिक शत्रु से हो गया हो और उसकी आंखों में भय दिखाई दे रहा था। 10वीं दिव्य शक्ति, असंख्य नियम एक साथ आते हैं। एक ठंडी आवाज सुनाई दी और वह लगातार रोता रहा। अंततः वह धूल में बदल गया, मानो उसका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। अन्य युवराज राजा भी ऐसे ही थे। भागते समय वे तुरंत धूल के ढेर में बदल गए। अनगिनत कानून लगातार उनके शरीर पर इकट्ठा होते और फटते, जिससे वे विरोध करने में असमर्थ हो जाते हैं। धन्यवाद। अर्जुन की आंखों में उदासीनता और दबंगई का भाव झलक आया। उसने धीरे से शून्य में विराजमान आक्रोशित आत्माओं की ओर देखा और धीरे से कहा, तुमने मुझे बलपूर्वक 10वें लोक में प्रवेश करने में मदद की। अब कानून का क्षेत्र हमारी पहुंच में है। ... मानव जाति खंडहर, तियांश पैलेस। अर्जुन की नज़र थोड़ी सिकुड़ गई और सांस लेते हुए वह लगातार दुनिया की सारी शक्ति को अपने अंदर समाहित कर रहा था। उसका शरीर अपनी चरम चमक पर पहुंच गया था। एक कदम से ही शून्य में हल्की सी लहर सी उठती थी। बस थोड़ा सा बल लगाने की जरूरत थी और विशाल शून्य वहीं रह जाता था। क्या 10वीं दिव्य शक्ति की साधना करने पर ऐसा ही अनुभव होता है? अर्जुन का मानना था कि वह किसी भी कानून महाशक्ति को मार सकता है, चाहे प्रतिद्वंद्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। उसकी नज़र में वे अब भी चींटियों की तरह थे। लेकिन ये कहने के बाद ब्रह्मांड की प्रतिभाएं समुद्र जितनी विशाल हैं। अगर वह सावधान न रहा तो वह सचमुच खाई में गिर सकता था। हालांकि उसने अभूतपूर्व 10वीं दिव्य शक्ति विकसित करने में सफलता प्राप्त की थी, फिर भी उसे छिपाना पड़ा। अगर वह उजागर हो जाती तो तारों से भरे आकाश की असंख्य जातियां निश्चित रूप से उसका पीछा करतीं। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि मानव जाति के उच्च स्तरीय अधिकारी भी उसकी आलोचना करते और उसे 10वीं दिव्य शक्ति की साधना की विधि सौंपने के लिए मजबूर करते। अगर वह इनकार करता तो वे उसका दमन भी कर सकते थे। अर्जुन लगातार अपने मन में विचार कर रहा था। सच तो यही था, ब्रह्मांड में खूनी मारकाट मची हुई थी और आंतरिक रूप से भी ऐसा ही था। इस युग में बलवान का ही बोलबाला था। अगर उसकी शक्ति अपर्याप्त रही और उसने अपना तुरुप का पत्ता खोल दिया तो उसका अंत निश्चित रूप से बिना दफन के मृत्यु होगी। उसे चुप रहना था, उसे अपने बारे में सब कुछ छिपाना था। कम से कम जब तक उसकी शक्ति चरम पर न पहुंच जाए, वह किसी को यह नहीं बता सकता था कि उसने 10वीं दिव्य शक्ति की साधना कर ली है। उसे शांत रहना पड़ा। हालांकि वह एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति था और उसमें अहंकार कूट कूट कर भरा था, फिर भी उसे उस पर काबू रखना था। वह अपने आसपास वालों को भी नहीं बता सकता था, वरना अगर उसका पीछा किया गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने हल्की सी आह भरी। हालांकि उसने कहा कि उसे चुप रहना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई नहीं बचा था। दुर्जय युवराज पहले ही उसके हाथों मारे जा चुके थे। वे युवराज स्तर के अस्तित्व थे जिन्हें उनके कुलों ने दसियों हजार या लाखों वर्षों में विकसित किया था।
कई लोगों ने पहले ही 9वीं दिव्य शक्ति की साधना कर ली थी और विश्व नियंत्रक स्तर तक पहुंचना निश्चित था। लेकिन अब वे उसके हाथों मारे गए थे। वे पूरी तरह धूल में बदल गए थे। अर्जुन का मानना था कि उसने एक जघन्य अपराध किया है। अगर वह जल्दबाजी में महल से बाहर निकलता तो प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे कुछ विश्व नियंत्रक और सैकड़ों लॉ पावरहाउस निस्संदेह बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला कर देते। उन्हें प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि जियाओरेन कबीले के पास दिखावे के लिए 1 दर्जन से ज्यादा लॉ पावरहाउस थे, लेकिन उनके पास एक भी विश्व नियंत्रक नहीं था। जियाओरेन कबीला पहले ही पूरी तरह से क्षीण हो चुका था और लंबे समय से ब्रह्मांड में चींटियां बनकर रह गया था। इस युग में शक्ति ही एकमात्र नियम है। उसने एक ऐसी प्रतिभा को मार डाला था जिसे दूसरे पक्ष ने लगभग 10,000 वर्षों तक विकसित किया था। दूसरे पक्ष द्वारा उसे मारना स्वाभाविक ही था। अगर जियाओरेन कबीले को इस बारे में पता भी होता तो भी वे कोई उपद्रव करने की हिम्मत नहीं करते। इसके बजाय वे मुस्कुराते और उपहार देते, और अगर दूसरा पक्ष उनके कबीले का नाश न करे तो बहुत खुश होते। वे अपने कबीले के लोगों का बदला कैसे ले सकते थे? क्या सिर दर्द है? उसने धीरे से कदम बढ़ाया, लेकिन उसे इस दुनिया को छोड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। दरअसल उसका अंदाजा सही था। तियानशी महल सिर्फ एक दुनिया नहीं थी, उसमें 9 दुनियाएं थीं, जिनमें से हर एक में अनमोल खजाने थे, जिनमें कई अमृत और यहाँ तक कि विश्व नियंत्रक स्तर के हथियार भी शामिल थे। और सबसे महत्वपूर्ण विरासत स्वाभाविक रूप से वही थी। लेकिन उसे अभी तक वह नहीं मिला था। अब विरोधियों की बाधा के बिना। इसके बजाय वह दुनिया भर में घूमते रहे। उसने शून्य में अभी भी उदासीन आक्रोशित आत्मा को देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मानव जाति के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में उसके लिए उसे मारने का कोई कारण नहीं था। अगर वह सचमुच उसे मारना चाहती और वह घिरा हुआ होता तो वह उसके शरीर को भरने और उसे 10वीं दिव्य शक्ति तक पहुंचने में मदद करने के लिए दुनिया की उत्पत्ति का उपयोग नहीं करती। उस युद्ध में वह अपनी चरम प्रतिभा पर पहुंच गया, लगभग अपनी सारी क्षमता समाप्त कर चुका था। 9 महान दिव्य शक्तियां निरंतर प्रकट हो रही थीं। यदि उसकी चेतना प्रबल न होती तो वह पहले ही पूरी तरह पराजित होकर भूमि पर गिर पड़ता। हालांकि उसे विश्वास था कि वह युद्ध के मैदान में युवराज को हरा सकता है। सामान्यतः वह वास्तव में 10वीं दिव्य शक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था, बिना किसी विशाल विश्व उत्पत्ति के, जिसकी केवल एक निश्चित संभावना ही थी। लेकिन विश्व की उत्पत्ति स्वर्गीय दाव की शक्ति थी। यद्यपि उन्हें मानव आकार वाले स्वर्गीय दाव के रूप में जाना जाता था, सचमुच उसे संसार की सारी उत्पत्ति को लूटने का कोई अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि क्योंकि वह बहुत कमजोर था, इससे विश्व में आसानी से प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाएगी, और वह अस्तित्व विश्व का स्वामी जैसा था। एक ही विचार के साथ शेष विश्व मूल स्वतः ही उसके शरीर में प्रवेश कर गया। ये पूर्वानुमान योग्य था। ये कुछ क्षयग्रस्त छोटे विश्व शीघ्र ही पुनर्तः नष्ट हो जाएंगे। शायद 50,000 साल, शायद 1,00,000 साल। वे अब स्थायी रूप से अस्तित्व में नहीं रहेंगे, क्योंकि दुनिया का स्वामी गिर चुका है और दुनिया अपना सहारा खो चुकी है। ज्यादातर इलाके अंतरिक्ष समय की दरार में राख में बदल चुके हैं। हालांकि उसे कोई संदेह नहीं था। शून्य में स्थित अलौकिक आत्मा से क्षण भर परामर्श करने के बाद कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उसने इसे पूर्ण सहमति मान लिया। उसने तुरंत अपना पुनर्जन्म मोती निकाला और सब कुछ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसके सभी भंडार पूरी तरह भर गए। सचमुच बहुत बढ़िया फसल। वह ये भी देख सकता था कि उसके द्वारा संग्रहित आध्यात्मिक क्रिस्टल एक संपूर्ण तारामंडल के आकार तक पहुंच गए थे, और विभिन्न विचित्र पौधों और जानवरों को भी उसके पुनर्जन्म मोती में एकत्र किया गया था। एक मानव आकार के मिनी स्वर्गीय दाव के रूप में स्वाभाविक रूप से उसकी अपनी एक दुनिया थी, हालांकि बेहद छोटी। ये जीवों को घर देने और पौधे उगाने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि तियानशी महल के 9 विशाल लोग बहुत विशाल थे। हालांकि अर्जुन हर कोने को छान सकता था, फिर भी वह अभी समय बर्बाद करने को तैयार नहीं था। प्रवेश द्वार के बाहर बैठे विश्व नियंत्रक जल्द ही अंतरिक्ष समय भंवर को फिर से खोल देंगे। अगर वह सचमुच टालमटोल करता तो उसे निश्चित रूप से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता। इसलिए उसने जरा भी संकोच नहीं किया। एक विशाल संसार में लगातार बदलती एक अजीब सी आभा को महसूस करते हुए दिव्य दानव संत शरीर प्रकट हुआ। उसके भीतर के लालच को भांपते हुए उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। एक गर्जना के साथ वह तुरंत उस संसार में घुस गया। चरम स्टार जुड़वां संतों की मौत भूमि। जैसे ही उसने अंतरिक्ष समय की अशांति का विरोध किया और एक दुनिया में कदम रखा, अर्जुन की निगाहें थोड़ी संकुचित हो गईं, लेकिन वह कुछ कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका। उसके मन में भय का एक संकेत दिखाई दिया। उसके सामने एक विशाल महल प्रकट हुआ, और महल के सामने सचमुच हजारों लाशें पड़ी थीं, जिनमें से कई तो विधि क्षेत्र के अस्तित्व की थीं और उससे भी ज्यादा विश्व नियंत्रक स्तर की। उन्हें मरे हुए न जाने कितने साल हो गए थे, फिर भी उनके शरीर अभी भी जैद जैसे थे, पन्ने जैसे हरे रंग के। और केवल इतना ही नहीं, अन्य क्षेत्रों की तुलना में ये दुनिया किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी।
उसने ऊपर देखा तो विशाल भयंकर जानवर जैसे तारामंडल शून्य में तैर रहे थे। उनकी लाशों का रक्त तत्व पूरी तरह सूख चुका था, लेकिन उनकी आभा ही अर्जुन के रक्त में उबाल लाने के लिए पर्याप्त थी। इससे वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये प्राणी कितने विशाल और भयानक रहे होंगे। लगभग 1 लाख वर्ष पहले हुआ वह युद्ध कितना दुखद था। अर्जुन ने मन ही मन आह भरी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने यहाँ हजारों मानव और भयंकर पशुओं की लाशें पड़ी देखीं और कई विश्व नियंताओं को भी मरते देखा। अनगिनत अस्त्र शस्त्र और लाल लाल धरती ने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि यहाँ कभी सचमुच एक भयानक युद्ध हुआ था। स्वर्गीय दानव संत शरीरों भरा। स्वर्गीय दाव शरीर ने उसे शून्य में छिपने में मदद की। उसने महसूस किया कि उसके स्वर्गीय दानव संत शरीर के भीतर लालच का एक संकेत उभर रहा है। वह लालच में आकर आगे बढ़ता रहा। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और एक सुंदर धूल से अछूती जमीन पर आधी लेटी हुई एक हाथ ऊपर उठाए मानो शराब पीने वाली हो एक युवती को देखा। वह अविश्वसनीय रूप से जीवंत थी। अर्जुन ने एक क्षण के लिए तो ये भी सोचा कि वह एक जीवित प्राणी है। बच्चे। स्वर्गीय दानव संत शरीर। शून्य में रहस्यमय ढंग से एक आकृति प्रकट हुई। वह एक आकर्षक युवती थी जिसकी आंखों में चंचल मुस्कान थी और वह बेहद खुश लग रही थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर देखने के लिए झुकी। उसकी अद्भुत सुंदरता मानो दुनिया को धुंधला कर रही थी। उसकी हर हरकत के साथ उससे एक गहन आभा भी निकल रही थी। ये देखकर अर्जुन की आंखों में अविश्वास के भाव उभर आए और वह तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। उसे यकीन हो गया कि लगभग 1 लाख वर्षों से इस विशाल संसार में कोई नहीं आया था और इसके जीव बहुत पहले ही जीवनहीन होकर मर चुके थे। एक आत्म जागरूक प्राणी अचानक कैसे प्रकट हो गया। छोटे साथी, आप वास्तव में स्वर्गीय दानव संत शरीर के मालिक हैं। उस आकर्षक युवती ने शून्य में राक्षसी छाया को देखा और आश्चर्य से बोली, मेरे जमाने में ऐसी काया पाना मुश्किल था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसी अद्भुत प्रतिभा 1 लाख साल बाद प्रकट होगी। यहाँ मेरा लंबा इंतजार सचमुच व्यर्थ नहीं गया। ये सुनकर अर्जुन के मन में एक शक सा पैदा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने उसे उसकी जांच पड़ताल करने से नहीं रोका। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने धीरे से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? चूंकि आप तियांश पैलेस में प्रवेश कर चुके हैं, आपको एक्सट्रीम स्टार ट्विन संतों के बारे में पता होना चाहिए, है ना? युवती ने अपना असली रूप प्रकट किया, मानो कोई अति सुंदर स्त्री नश्वर संसार से परे हो। इस क्षण वह एक और खड़ी होकर रहस्यमयी ढंग से हंसने लगी। जरूर, मुझे पता है। एक्सट्रीम स्टार ट्विन संत हमारी मानव जाति के ऋषि हैं। उन्होंने मानव जाति के वंशजों के लिए अपनी विरासत छोड़ी। अर्जुन ने सिर हिलाकर आश्चर्य से पूछा, वरिष्ठ, क्या आप चरम सितारा जुड़वां संतों में से एक हैं? यदि हाँ, और हमारे मानव ऋषि अभी भी जीवित हैं, तो हमारी मानव जाति को कैसे धमकाया जा सकता है? ओह, क्या मानव जाति अब इतनी गिर चुकी है कि उसे धमकाया जा सके? युवती को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसने अपना छोटा सा सिर हिलाकर इनकार कर दिया। एक्सट्रीम स्टार ट्विन संत सचमुच मर चुके हैं। मानव जाति का पतन अब मेरे बस से बाहर है। मैं बस यहीं भटक सकती हूँ, अंततः दुनिया के साथ नष्ट हो जाऊंगी। यदि आप एक्सट्रीम स्टार ट्विन सेंट्स नहीं हैं, तो आप कौन हैं, सीनियर? लगभग 1 लाख साल बाद भी आत्मा की शक्ति बरकरार रखने के लिए सीनियर की पिछली शक्ति शायद किसी विश्व नियंत्रक से भी ज्यादा रही होगी। इतनी शक्ति के साथ आप एक्सट्रीम स्टार ट्विन सेंट्स कैसे नहीं हो सकते? अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने धीरे से पूछा। उनका मानना था कि हालांकि मानव जाति कभी अपने चरम पर थी, लेकिन ऐसे भयानक अस्तित्व आम नहीं हो सकते। अगर सामने वाले ने अपनी आभा नहीं छिपाई होती और कोई कदम उठाने को तैयार नहीं होती, तो वह पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका होता, उसकी प्राण ऊर्जा क्षीण हो जाती। मैं, युवा लड़की ने पलकें झपकाई, सोच में पड़ गई, मानो विचार कर रही हो, फिर किलकिलाकर हंसी। वरिष्ठता के हिसाब से मुझे आपकी परदादी होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपकी परदादी स्तर की मौजूदगी। मैं एक्सट्रीम स्टार ट्विन सेंट्स की बेटी हूँ। यह अच्छी बात है कि तुम इंसान हो। यदि ये तारों वाले आकाश की असंख्य जातियों में से एक होती, विशेष रूप से वे जिन्होंने हमें धोखा दिया, यदि वे यहाँ प्रकट होते, तो मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करता और तुम्हें मौके पर ही राख में बदल देता, छोटे साथी। तो ऐसा ही है। बस इसी क्षण अर्जुन को अंततः एहसास हुआ कि दूसरा पक्ष बहुत पहले ही मर चुका है और उसमें जीवन का कोई नामोनिशान नहीं है। इतना ही नहीं, हालांकि उसकी आत्मा द्वारा निर्मित शरीर अविश्वसनीय रूप से ठोस था, लेकिन करीब से देखने पर उसमें लगभग कोई साधना नहीं थी, स्पष्ट रूप से एक प्रेत। मेरा समय समाप्त हो रहा है, नन्हे। तुम्हारे पास स्वर्गीय दानव संत शरीर और स्वर्गीय दाव शरीर दोनों हैं और तुम बलपूर्वक 10वें दिव्य शक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर गए। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। कितना अच्छा होता अगर हमारे पास एक और युग बचा होता। हम चरम तक लड़ सकते थे, लेकिन अफसोस, मैं तो बहुत पहले ही मर चुका हूँ।
अब केवल मानव जाति की विरासत ही बची है जो भावी पीढ़ियों को सौंपी जानी है। लेकिन अब मेरे पास कोई जीवन नहीं है। बहुत हो गई बातें, छोटे दोस्त, क्या तुम मानव ऋषियों की विरासत को स्वीकार करने को तैयार हो? वह युवती चंचल मुस्कान के साथ, कमर पर हाथ रखे, हवा में चिल्ला रही थी। कोई भी कल्पना कर सकता था कि अपने जीवन काल में वह एक बेहद जिंदादिल युवती थी, दबंग और आकर्षक। अफसोस, अचानक विपत्ति आ पड़ी। न सिर्फ उसका घर युद्ध में डूब गया, बल्कि उसके माता पिता दोनों मर गए और वह खुद भी मर गई। अब उसकी आत्मा का केवल एक अंश ही यहाँ बचा है, जो 1 लाख वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। आशा है कि एक दिन कोई मनुष्य इस विरासत को ग्रहण करने के लिए प्रकट होगा। इतना भारी बोझ एक युवा लड़की के लिए वास्तव में अत्यंत पीड़ादायक मामला था। वह इतनी ऊब गई थी कि वह मरने की इच्छा करने लगी। विरासत तो स्वीकार है, लेकिन प्रवेश द्वार के बाहर मौजूद असंख्य तारों वाले आकाश की असंख्य जातियों का क्या? अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया। उसका मानना था कि विरासत स्वीकार करने के बाद 9 महान लोगों का पतन हो जाएगा और यह युवती निश्चित रूप से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। उसकी अपनी उपस्थिति भी उन विश्व नियंत्रकों की नज़रों में आ जाएगी जो नियंत्रण वापस ले रहे थे। उस समय कई विश्व नियंत्रकों के एक साथ काम करने के कारण उसे पूरा विश्वास नहीं था कि वह बच पाएगा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता ने कई लौकिक भयंकर जानवरों को प्रशिक्षित किया था। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी तो भी वे सीलबंद हैं। हालांकि उनकी ताकत काफ़ी कम हो गई है। मेरे माता पिता ने आदेश दिया है, अतीत में हमें धोखा देने वाली तारों भरी आकाश की असंख्य जातियों को देखते ही वे उन्हें खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं 1 लाख वर्षों से संसार में रह रहा हूँ। मेरा मुख्य लक्ष्य मानव विरासत को भावी पीढ़ियों तक पहुँचाना है। लेकिन अपने माता पिता का बदला तो भुलाया नहीं जा सकता। अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर अपने दुश्मनों को खुद मार डालूंगा। ठीक इसी वजह से हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। 9 महालोकों की शक्ति अभी अभी तुम्हारे शरीर में स्थानांतरित हुई है और दुनिया लगातार ढह रही है। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वह आकर्षक युवती पहली बार गंभीर हुई। तारों भरे आकाश में प्रवेश करने के बाद से बहुत कुछ देख चुके अर्जुन को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। एक बार विश्व नियंत्रक स्तर पर पहुंच जाने पर, चाहे साधना तकनीकें हों या दैवीय शक्तियां, उन्हें साधारण बांस की पट्टियों या कलाकृतियों पर उकेरना बेकार था। नियमों की अविश्वसनीय रूप से भयानक शक्ति किसी भी वस्तु को नष्ट कर देती थी। ऐसी राक्षसी साधना तकनीकों या दिव्य शक्तियों को चेतना के माध्यम से संप्रेषित किया जाना था। और अब एक्सट्रीम स्टार ट्विन सैंड्स की विरासत को स्वीकार करना भी इससे अलग नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आंखें बंद कर लीं। ये देखकर वह युवती खुद को हंसने से नहीं रोक पाए और धीरे से फुसफुसाई, इस युग में मानव जाति का पतन हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक असाधारण स्वर्ग चयनित व्यक्ति का उदय हुआ है। अफसोस की बात है, मैं तो पैदा हुई पर तुम नहीं हुए, तुम तो पैदा हुए पर मैं तो मर चुकी हूँ। इस जन्म में हम नहीं मिल सकते, काश हम किसी दिन फिर मिलें। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, उसके शरीर से स्वप्न सी और मायावी रहस्यमयी शक्ति के रेशे निकले और अर्जुन को पूरी तरह से ढंक लिया। इस अवधि के दौरान उसके पीछे अंतहीन स्थानिक दरारें थीं। स्पष्ट रूप से उसने जो स्वर्गीय दाव का उपभोग किया उसकी शक्ति बहुत विशाल थी। वह अब 9 महान लोगों का रखरखाव नहीं कर सकती थी। ठीक है, यहाँ अच्छी तरह से खेती करो। जब मैं मर जाऊंगा तो मैं अपनी दिव्य आत्मा को विभिन्न गुप्त लोकों में बिखेर दूंगा ताकि यह भ्रम पैदा हो कि चरम सितारा जुड़वां संत अभी भी यहाँ है, त्यांश महल अभी भी यहाँ है और पुराने लोग अभी भी यहाँ हैं। अब ये सिर्फ आत्मधोखा है। चूंकि अतीत में एक्सट्रीम स्टार ट्विन संतों को धोखा देने वाले गद्दार एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, आखिरकार मुझे अभिनय करना ही होगा। उस आकर्षक युवती ने धीरे से आह भरी। उसकी आंखों के कोनों में खून के आंसू उभर आए, लेकिन फिर एक दृढ़ संकल्प का भाव उभर आया। नंगे पांव वह शून्य में उतर गई। जाते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ वीरानी ही नजर आए। उसने दांत पीस लिए, कमर पर बंधी घंटी की एक तेज झनकार सुनाई दी और उसकी आकृति वहां से गायब हो गई। अल्पविराम।